गुड मॉर्निंग डीएक्सन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है डीएक्सन की पाठशाला के 21वें एपिसोड में। जैसा कि आपको पता है, हम प्रत्येक गुरुवार को दोपहर में 2 बजे आपको ये शो लेकर आते हैं और इस शो के माध्यम से हम अलग अलग विषय पर चर्चा करते हैं और हमारे साथ होते हैं बहुत ही अच्छे स्पीकर्स। जैसा कि आपको पता है, कंपनी का जो विजन स्टेटमेंट है हेल्थ एंड वेल्थ। डीएक्सन के उत्पाद का जब हम उपयोग करते हैं तो हमें एक अच्छा हेल्थ मिलता है, और जब हम इनको प्रमोट करते हैं, जब हम लोगों को बताते हैं, एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं, तो हमें एक वेल्थ मिलता है। और नेटवर्क की पावर से ही हम आर्थिक आजादी की ओर आगे बढ़ सकते हैं। आज के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे डीएक्सन से जनरेट होने वाली इनकम्स के बारे में। किस तरह 9 प्रकार की इनकम्स जनरेट होती है, किस तरह इनकी कैलकुलेशंस होती है, किस तरह हमें पैसा मिलता है। और आज इस खास शो में हमारे पास 2 बेहतरीन ट्रेनर, या मैं बोलूंगा स्पीकर या प्रशिक्षक हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, और उनके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। जो हमारे पहले जो स्पीकर हैं वो हैं साउथ मार्केटिंग मैनेजर मिस्टर केपी राहुल। केपी राहुल जी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनको मार्केटिंग फील्ड का बहुत ही अच्छा अनुभव है और डीएक्सन में काफी लंबे समय से सेवाएं दे रहे हैं, और उनको राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भी उन्होंने डीएक्सन के लिए काम किया है। और 3 साल सूडान में एज ए कंट्री मैनेजर वो पद पर नियुक्त थे, और आज वर्तमान में वो साउथ के मार्केटिंग मैनेजर हैं। और हमारे साथ जो दूसरे स्पीकर आज जुड़े हुए हैं वो है नॉर्थ मार्केटिंग मैनेजर मिस्टर विजय कुमार जी। इनके बारे में मैं क्या बताऊं आपको, क्योंकि इनका जो योगदान है डीएक्सन में वो काफी अद्वितीय है। वो पहले आईटी फील्ड से थे और उन्होंने आईटी में काफी अच्छा योगदान दिया, और आज मार्केटिंग फील्ड में, और सिर्फ भारत ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर नेपाल में भी वो एज ए कंट्री मैनेजर पद पर नियुक्त है। मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे दोनों गेस्ट स्पीकर्स को। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू उत्तम जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आप दोनों का इस मेरे खास शो में जिसका नाम है डीएक्सन की पाठशाला। थैंक यू वेरी मच। काफी समय से हम वेट कर रहे थे कि कब आपकी तरफ से हमें ये आमंत्रण मिलेगा और कब हमें मौका लगेगा कि हम डीएक्सन मार्केटिंग प्लान के गूढ़ रहस्यों को, उनकी जटिल, जो लोगों को लगता है ना मैथ जटिल होता है बहुत, लेकिन जब पैसे गिन रहे होते हैं ना तो मैथ बहुत इजी लगता है, लेकिन जब पैसे दे रहे होते हैं तो मैथ बड़ा कठिन लगता है। तो यहाँ पे अब पैसे जो आ रहे हैं उसका कैलकुलेशन कैसे आ रहे हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यानी जो आज के जो प्रोग्राम का जो हमारा मकसद है, डिकोडिंग मार्केटिंग प्लान। हम इनकम के बारे में बात करते हैं, इतना परसेंट क्यों राहुल, इनकम के बारे में बात करते हैं, कितना परसेंटेज आता है, क्या आता है, लेकिन एग्जैक्टली में वो परसेंटेज आता कैसे है और कौन कौन से की एरियाज हैं जहां पे हमें फोकस करना चाहिए, जिसके कारण हम लेस एफर्ट में भी हाई इनकम हाई गेन ले सकें। तो आज कुछ इन्हीं चुनिंदा बातों पे हम डिस्कस करेंगे, इन्हीं चुनिंदा बातों पे हम बातों बातों में ट्रेनिंग देने का प्रयास करेंगे। और यदि आपके मन में कोई सुझाव या कोई सवाल हो तो आप हमें नीचे दिए गई मेल आईडीज थोड़ी देर में फ्लैश होंगी, उस पर आप हमें भेज सकते हैं, लिख सकते हैं, प्रोग्राम के बारे में आप हमें बता सकते हैं। तो क्यों ना राहुल हम आज के शो की अब शुरुआत करें। बिल्कुल बिल्कुल विजय, जैसे आपने बताया ना, जैसे आज बहुत टाइम के बाद एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे लिए बिल्कुल प्रिय है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारा डेजिग्नेशन में जाता है मार्केटिंग मैनेजर ना, तो जो स्पेशलाइजेशन भी हमारा इसी के ऊपर है, और कुछ ऐसा टॉपिक्स है उसके अंदर जो नॉर्मल तरीके से दिखता नहीं है, जो मार्केटिंग प्लान में दिखता नहीं, वो चीज हम बताना चाहेंगे। और उसका जो स्ट्रेंथ बोलता है ना, जो हम बोलते हैं कि डायनामिक मार्केटिंग प्लान है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, हमारे जिस सिस्टम के अंदर सबसे बेस्ट मार्केटिंग प्लान है वो क्यों है, वो चीज हम आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से हम बताना चाहेंगे। सो वी विल स्टार्ट विजय, वी विल डेफिनेटली स्टार्ट। राहुल, कोई भी व्यक्ति या कोई भी पर्सन जब डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करता है तो उसको सबसे पहले प्रोडक्ट खरीदना होता है, यानी ज्वाइन करना होता है, प्रोडक्ट खरीदना होता है।
और प्रोडक्ट खरीदने के साथ साथ जो प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है वो, और उसको प्रोडक्ट अच्छा लगता है, तो वो लोगों को बताता है उस प्रोडक्ट के बारे में। एग्जैक्टली। और जब वो लोगों को बताता है तो वहां पे उसे किस प्रकार उस प्रोडक्ट को लोगों को जानकारी देने में, फिर कुछ लोग उससे प्रोडक्ट मांगते हैं, तो जब लोग उससे प्रोडक्ट मांगते हैं तो उसे किस प्रकार की इनकम आती है, जिसे पहली इनकम बोलते हैं रिटेल इनकम, वो कैसे आती है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। जैसे विजय आपने बताया ना, जैसे जब भी ये सिस्टम स्टार्ट होता है जहां पे हम बोलते हैं कि आप मेंबर बन गया, मेंबर बनने के बाद एक नया व्यक्ति जो मेंबर नहीं है, सिस्टम के अंदर मेंबर नहीं है, जब उनको जब आप देते हो उस बीच में एक रिटेल प्रॉफिट रहता है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस से रिटेल अपना एमआरपी से डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस जो माइनस करता है वो है रिटेल प्रॉफिट। और ये रिटेल प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली जब हम शुरुआत करते हैं, हम हमारा जो इनकम प्लान में शुरुआत करते हैं, रिटेल प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैंने अक्सर कई ऐसा लीडर्स को देखा है, डिस्ट्रीब्यूटर्स देखा, जो सिर्फ रिटेल प्रॉफिट से ही उनका घर चलता है। मतलब आई एम सेइंग इट्स सो पावरफुल। और जो फर्स्ट सेक्शन हमें लगता है कि रिटेल प्रॉफिट जैसे वो एक एमआरपी से डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस का रिटेल प्रॉफिट जो लगभग 25% के आसपास रहता है, हमारा सेल्स वैल्यू का जो सेल्स वैल्यू के आसपास रहता है, तो इट्स अ बिग अमाउंट। तो इस एग्जांपल में अभी हम आपको देख रहे हैं ना, इसके अंदर आप जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो, जैसे हमारा ये जो कॉफी का जो हमने एग्जांपल दिया, लिंगजी कॉफी 3-in-1, आई होप द स्क्रीन पे एकदम सबको क्लियर दिख रहा है। उसमें या अगर दर्शक अपने स्क्रीन को बड़ा कर लेंगे तो ये बहुत बड़ा बड़ा उन्हें दिखेगा। एग्जैक्टली उनको स्क्रीन पे लाएंगे, फुल स्क्रीन पे। एग्जैक्टली जैसे अभी स्क्रीन पे दिखा, जैसे हमने एग्जांपल लिया है लिंगजी कॉफी 3-in-1, अगर उसका रेट डिस्ट्रीब्यूट, जिसको हम बोलता है कि मेंबर बनने के बाद जो रेट मिलता है वो है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस 645। आई थिंक 645 को विजय उसका हिंदी ट्रांसलेशन अच्छा करेगा, कुछ 645 रुपए। ये देखो, ये एग्जांपल इलस्ट्रेशन एग्जांपल के लिए है, तो ये रेट्स अभी जो रिवाइज हुए उनसे कंपेयर नहीं करें। ये एक एग्जांपल है कि 645 रुपए आपका डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है, तो किस तरीके से आपको 645 रुपए पे आपको एमआरपी और डीपी के डिफरेंस में पहली इनकम मिलेगी रिटेल प्रॉफिट के लिए। जैसे अभी विजय से बताया कि ये प्राइसेस थोड़ा सा पुराना वाले प्राइसेस हैं, उसको लेटेस्ट रिवाइज प्राइसेस डिफरेंट है, लेकिन ये जैसे अभी समझने के लिए, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसका जो कंसेप्ट वो जो समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस 645 है, उस पे आपको जो एमआरपी रेट है वो डिफरेंस आपको मिलता है। अब वो एमआरपी रेट अगर देखेंगे तो इट विल बी समथिंग अराउंड 25%। तो 25% का डिफरेंस ही यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं, वो है 160 रुपीज। जो एमआरपी रेट है 805 है, जो उस टाइम जब हमने ये बनाया था तो उसका एमआरपी रेट 805 था, और 805 माइनस 645 उसका रेट होता है 100, उसका डिफरेंस होता है 160। तो ये एक सिंगल प्रोडक्ट है। अब ये सोचिए कि अगर एक व्यक्ति एक मेंबर से नॉन मेंबर को बेचता है, अगर 10 कॉफी भी बिकता है, तो अगर 160 रुपीज पर 3-in-1 कॉफी मिलता है तो 10 में लगभग 1600 हो गया। सो इट्स अ बिग डिफरेंस। ऐसा भी लोग हैं हमारे सिस्टम में जो रिटेल प्रॉफिट में, आई एम सेइंग रिटेल प्रॉफिट में जो प्रोडक्ट जो फास्ट बिकता है, जिसको हम बोलते हैं कि फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स ना, एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। सो हमारे पास वी आर प्राउड कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे कैटेगरीज है। इवन हमारा जो चाय जो सबसे ज्यादा चलता है, नॉर्थ में चलता है, चाय है हमारे पास, फिर कॉफी का बहुत सारे वेरिएशंस है, फिर हमारा सोप है, पेस्ट है। तो ये जो प्रोडक्ट्स है, ये जो फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स है, ये जो हम जब एमआरपी बिकता है, जो रिटेल प्रॉफिट मिलता है, देयर आर सो मेनी पीपल जो सिर्फ इसका माध्यम से अपना घर चलाते हैं। वंडरफुल राहुल, अगर हम डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में ज्वाइन हो रहे हैं, कुछ लोग कंज्यूमर बन के ज्वाइन होते हैं, और कंज्यूमर से डिस्ट्रीब्यूटर का सफर उनका तब शुरू हो जाता है जब वो लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं और लोग उनसे प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं। तो उस समय उनको क्या होता है कि अपनी एक उन्हें आईडी क्रिएट करनी होती है, एक अपनी आईडी लेनी होती है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ज्वाइनिंग जिसे बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेनी पड़ती है, जिससे उन्हें डिस्काउंटेड प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे उन्हें प्रोडक्ट मिलता है, उसको वो एमआरपी भी बेचते हैं। जैसे कि आपने एग्जांपल दिया है कि अगर हमने कॉफी के 7 पाउच भी अगर हमने बेच दिए तो करीब करीब हमें को 1000 रुपए तक का बेनिफिट मिलेगा, रिटेल बेनिफिट आपको मिलेगा, और दूसरे अलग रेन्यूमरेशन भी आपको मिलेंगे, यानी इसके साथ साथ कुछ और भी इनकम मिलेगी। तो मतलब ये हुआ कि आपने एक डीपी में लिया और एमआरपी में बेचा, उसके बीच का आपका 15 से करीब करीब 25% तक का आपको मार्जिन
आपको मिलता है। आप बताइए 25% आपको कौन से व्यवसाय में मिलेगा? अगर आप बैंक में ही पैसा डालेंगे तो 7 या 8% से आपको पर एनम मिलेगा, सालाना मिलेगा। उससे पहले निकाल लेंगे तो वो भी चक्रवृद्धि में मिलेगा या 3% मिलेगा, 1% मिलेगा, वो भी नहीं पता आपको, राइट? तो अभी क्या है कि आज का जो करंट डिमांड है, जो हमारे हाथ में है, जो हमारे पास कैश फ्लो जो हमारे हाथ में है, वही हमारा आज की डेट का एसेट है। क्योंकि आज से अगर 3 साल पहले अगर देखा जाए 100 रुपए की वैल्यू कुछ और थी, और आज अगर देखा जाए तो 100 रुपए की वैल्यू कुछ और है, राइट? अब चाहे हम किसी भी चीज में किसी भी प्रोडक्ट को लेने जाएंगे तो शायद 3 साल पहले जो 100 में मिलती थी, आज वो हमें 300 में मिल रही हो। तो ये डिप्रिसिएशन आता है, ये चलन है। ऐसा नहीं कि ये अभी हो रहा है, ये शुरू से होता है। पहले 54 में, 51 में, 52 में 10 या 1 रुपए में लोगों का पूरा घर चल जाता था महीना। आज 1 लाख रुपए में भी लोगों के घर नहीं चल पा रहे हैं। तो ये इन्फ्लेशन तो ये चलता रहेगा जब तक ये सभ्यता रहेगी, राइट? तो राहुल, ये तो हो गया रिटेल, यानी जिंदा रहने के लिए, यानी इस व्यवसाय में जमे रहने के लिए आपको इंस्टेंट प्रॉफिट खाली रिकमेंडेशन से मिल जाता है। यानी लोगों को बताते हैं, लोग आपको देते हैं, आपको प्रॉफिट मिल जाता है। और अगर डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं राहुल, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, एमआरपी और डीपी का तो डिफरेंस हमने ले लिया, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद कुछ और भी जो इनकम है वो लोगों की शुरू हो जाती हैं। जैसे कि हम उसे बोलते हैं ग्रुप बोनस। ग्रुप बोनस 6 से 21% होता है। तो राहुल जी, आप मुझे बताएंगे 6 से 21% ग्रुप बोनस ये किस तरीके से लोगों को मिलना शुरू होता है, और किस तरीके से लोग अपना सफर 6% से 21% तक पहुंच जाते हैं? यानी कि एमआरपी डीपी के अलावा भी 6 से 21% उनको मिलता है, और ये किस चीज पे मिलता है? क्योंकि जैसे इसके बारे में जरा बताएं कि हर प्रोडक्ट के साथ लेने पे अलग अलग कुछ चीजें होती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा एलोबरेट करें। राइट। तो जैसे अब विजय, जैसे आपने अभी पूछा कि एमआरपी के अलावा, ये प्राइसिंग के अलावा और भी कुछ चीज होते हैं जो अभी आगे जो ग्रुप बोनस में जो हमको जानना जरूरी होता है, और वो जानने के वो जो डेफिनेशंस उसमें जो आपको जो मेन जानना है वो है हमारा पॉइंट वैल्यू और सेल्स वैल्यू। तो अगर आप पॉइंट वैल्यू की बात करेंगे, पॉइंट वैल्यू हमें तभी यूज होता है जब अबे कुछ स्टेटस अचीव करने के लिए, क्वालिफिकेशंस हो गया, स्टेटस अचीव करने के लिए। और सेल्स वैल्यू, जितना भी जो हमने जो परसेंटेज की जो बात करा है, जो स्लैब्स में एंटर करेंगे, वो जो सेल्स वैल्यू के ऊपर ही मिलता है। वो कैसा मिलता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कैसा मिलता है। क्योंकि इसके अंदर जैसे सपोज आज मैंने ज्वाइन कर लिया, और आज ज्वाइन करने के बाद अगर मेरे ग्रुप में इस महीने में मैंने 1000 पॉइंट्स बना लिया, मेरे ग्रुप में एक और व्यक्ति आपने ज्वाइन कर लिया और आपने भी 1000 पॉइंट्स कर लिया, तो मेरा इस महीने का मेरा एक्यूमुलेशन हो गया 2000। देखो राहुल, ये पॉइंट्स होते क्या हैं एक्चुअल में? राहुल, ये पॉइंट्स होते क्या हैं? जैसे कि मैंने 10 कॉफी ले ली, तो ये 7 कॉफी मैंने ले ली, फॉर एग्जांपल जैसे स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है एग्जांपल, 7 मैंने कॉफी ले ली, तो इसके अंदर क्या 7 कॉफी में पॉइंट्स मेरे लेने पे ज्यादा मिलेंगे, या हर प्रोडक्ट पे पॉइंट फिक्स होता है और सेल्स वैल्यू फिक्स होता है हर प्रोडक्ट का? जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा है, हर प्रोडक्ट के ऊपर पीवीज और एसवीज फिक्स होते हैं। जैसे अभी आपको अगर देखेंगे स्क्रीन पे, लिंगजी कॉफी 3 in 1, इसका पीवी इट शोज, आई थिंक इट्स नॉट वेरी क्लियर, पीवी दिख रहा है, इट शोज I just read it out, I'm just increasing that size. Yeah. देखो हाँ, थोड़ा सा बड़ा करिए ताकि इनकस रही। हाँ, तो अगर इसका पीवी देखो, डिस्प्ले प्राइस है 645, अगर इसका पीवी देखेंगे इट इज one sec, let me just simultaneously open my book so that आपको जो डेफिनेटली, बिकॉज़ ये ट्रेडिंग सेशन है, राहुल जी आप जरा बिल्कुल आराम से अपना टाइम लेके लोगों को समझाएं किस तरीके से कैलकुलेशन होती है, किस तरीके से लोगों को लेस एफर्ट में हाइकिंग होती है। देखिए अगर लिंगजी कॉफी 3 in 1 की बात करेंगे तो 645 इसका हो गया डीपी प्राइस, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। पीवी इज 150। देखो पॉइंट वैल्यू, जिसको हमने बताया कि इसमें जो चीज मेन हमें याद करना पड़ता है, दैट इज पॉइंट वैल्यू एंड सेल्स वैल्यू, और पीवी जो है दैट इज फॉर स्टेटस एंड क्वालिफिकेशंस। और ये जो पॉइंट वैल्यू इस प्रोडक्ट के लिए 3 in 1 कॉफी के लिए 150 है, एंड फॉर उसका सेल्स वैल्यू, इसी प्रोडक्ट का सेल्स वैल्यू है 235। अब ये देखिए कि अभी हमने पर्सनल स्लैब्स की बात किया कि स्लैब्स में हम एंटर करते हैं और एंटर करने के बाद आपको कुछ परसेंटेज मिलते हैं। अब ये एंटर करने के लिए देखो बहुत इंपॉर्टेंट है,
ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं अकेला करूंगा वही चीज जुड़ा जाएगा, वो चीज ऐसा नहीं है। ये मेरा पूरा मेरा जो प्रश्न था वो थोड़ा इससे था कि जो परसेंटेज वैल्यू पे नहीं, वो तो मैंने बोला था, ये ग्रुप बोनस 6 से 21% कैसे मिलता है? अगर हम सिंपल प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूटर बन के प्रोडक्ट को खाली बेचते हैं और उसके बाद हम उसका बिल कटवाते हैं, तो ये 6 से 21% क्या है? ये ग्रुप बोनस है क्या और इसको कैसे अचीव किया जाता है? करेक्ट। अभी जैसे अब इस एग्जांपल जैसे आपने इसमें दिखाया कि how much कॉफीज लेना पड़ता है, 7 कॉफीज, तो इसका कितना वैल्यू हो गया है? 150 पीवीज इंटू 7, ये 1000 क्रॉस होता है। दैट इज वो हमारा फर्स्ट स्लैब होता है। यहाँ पे ये जो ग्रुप बोनस में जो फर्स्ट स्लैब जो होता है 1000 to 999, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस लैब में आपको 6% मिलता है, 6%। तो ये स्लैब्स आगे बढ़ते जाता है, इट गोज टू 6% से फिर 9% जाता है, 9% से 12% जाता है, 12% से वो 15% जाता है, 15% से 18% जाता है, 18 से ये 21%। नाउ हाउ इट एंटर्स दिस स्लैब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ राहुल, यही जानना चाहता हूं मैं। आप बार बार एम्फेसाइज कर रहे हैं 1000 पॉइंट वैल्यू, 1000 पॉइंट वैल्यू। ये 1000 पॉइंट वैल्यू से अगर कोई मान लो 9999 करेगा तो क्या वो इस स्लैब में एंटर होगा? वेरी गुड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट विजय। यहाँ पे जब तक आप एक महीने में एक कैलेंडर मंथ में 1000 पॉइंट्स नहीं करते हैं, आपको बोनस मिलते हैं। मान लो आपने सिर्फ 999 किया है, क्या होगा? आपको बोनस नहीं मिलेगा, लेकिन किसी और को मिले, सिस्टम ऐसा बना किसी और को मिलेगा। 6 से 21% किसी और को मिल जाएगा, हमें नहीं मिलेगा वो। एग्जैक्टली ओह माय गॉड, अगर 900 भी किए तो 900 का काम को कुछ नहीं मिलेगा, वो आगे पास ऑन हो जाएगा। एग्जैक्टली। सो ये जो बोनस अचीव करने का जो पीवी है 1000 पीवी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए वो जो 1.999 भी आएगा तो कोई कंसिडरेशन नहीं होता। ऐसा नहीं कि हमें फोन करना पड़ता है, वो सिस्टम जनरेट करता है। तो मैं सारे पार्टिसिपेंट को यही बताना चाहूंगा, वो 1000 पीपीवी, इसको हम पर्सनल पीपीवी बोलते हैं, पर्सनल पॉइंट वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इस माध्यम से उस बोनस स्ट्रक्चर में हम एंटर करते हैं, और द मोमेंट हम 1000 क्रॉस करते हैं, आप देखो, अभी मैं 1000 क्रॉस करने की बात किया, और ये जरूरी नहीं कि 1000 आप अकेले करें। वो 1000 करने के लिए आपके साथ जो आपका जो टीम जो जुड़ने वाले हैं उनका पॉइंट भी गिना जाता है। सी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी चीज को बताते हैं एक्यूमुलेटेड पीवी। ओहो, अच्छा, एक्यूमुलेशन का मतलब ये हुआ कि अगर आपने 1000 किए पीवी और मैंने अगर 200 किए तो आपके एक्यूमुलेशन में 1200 हो जाएंगे। एग्जैक्टली। और उसी हिसाब से अगर मेरे नीचे कोई व्यक्ति है, उसने 1000 किए तो मेरे 1200 हो जाएंगे और आपके 2200 हो जाएंगे। ये एक्यूमुलेशन है। ओह, दैट्स ग्रेट। विजय, इसमें एक्यूमुलेशन में दूसरा फायदा क्या है? ऐसा नहीं एक ही मंथ में जो किया वो मिलेगा, वो अगले मंथ में जो करने वाले हैं वो भी कैरी फॉरवर्ड होता है। ओह, तो राहुल सर आप ये बताएं कि ये एक्यूमुलेशन का 6 से 21% से क्या लेना देना है ग्रुप बोनस में? यस, देखो विजय, जैसे आपने बोला इसमें लेना देना बहुत कुछ है। यही खासियत है कि सिर्फ जो आप जो काम करेगा उसके ऊपर नहीं देता कंपनी आपको इनकम। कंपनी आपको आप और आपके ग्रुप में जो परचेस होता है उसके ऊपर देता है, उसी को बोलता है एक्यूमुलेशन। जैसे कि मैंने इस एग्जांपल में बताया, सपोज आपने भी 1000 पॉइंट्स किया, हम लोग दोनों नए ज्वाइन किया, और मैंने ज्वाइन कर लिया, मैंने अंडर में आप ज्वाइन कर लिया, मैंने 1000 पॉइंट्स कर लिया, आपने 1000 पॉइंट्स कर लिया। अब इस महीने में मेरा एक्यूमुलेशन हो गया 2000। अगले महीने में हमने वापस रिपीट कर लिया, आपने भी 1000 कर लिया, मैंने भी 1000 कर लिया। हम एज्यूम करेंगे हम दो ही, अगले महीने में हम दो ही है, तो मेरा एक्यूमुलेशन हो गया 4000, पिछले महीने के 2000 में जुड़ गया। सी दैट इज ब्यूटी ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम में फायदा क्या हुआ राहुल? अगर आपका 4000 हो गया और मेरा 2000 हो गया तो इसमें मुझे क्या मिलेगा और आपको क्या मिलेगा? एग्जैक्टली। देखो विजय, दैट इज व्हाई ये स्लैब्स जानना बहुत जरूरी है। जब हमारे ये जो स्लैब्स का जो फिगर्स चेंज होते हैं, आप नया स्लैब में नया हायर परसेंटेज ऑफ स्लैब में एंटर करते हैं। इसीलिए वो स्लैब्स जो है 1000
1000 एक्यूमुलेटेड पीवी, देखो मैं 1000 बोल रहा हूँ, 1000 एक्यूमुलेटेड पीवी से लेके 2999 299 में आपको 6% मिलता है। जब आपका एक्यूमुलेटेड पीपीवी 3000 से लेके 999 9999, मैं सही बोल रहा हूँ ना हिंदी फिगर? जब आप इस फिगर में जाओगे तो आप 9% आ गई सर मेरे साथ रह के, आपके साथ कि मैं भी हिंदी सीख लूंगा डेफिनेटली। अब देखो ये स्नैप कैसे बढ़ते जा रहा है, और जब मेरा एक्यूमुलेटेड पीवी 10,000 से लेके 19,999 रहते हैं तो हमें 12% मिलते हैं, और जब हमारा 20,000 से लेके 32,499 रहेंगे तो हमको 15% मिलते हैं, और 32,500 से लेके 44,999 में आपको मिलते हैं 18%, और 45,000 में हम हिंदी में क्या बोलेंगे, 45,000 जब क्रॉस करेंगे आप पहुंच जाते हैं 21% के स्लैब में। देखो अब 21% हमने बता दिया, 6% बता दिया, 9% बता दिया, 12% बता दिया, 15% बता दिया, 18% बता दिया, 21%। अब ये पैसे मिलता किसके ऊपर, हमने जैसे शुरुआत में जैसे बोला वो बहुत जानना बहुत जरूरी है। हमारे जो पार्टिसिपेंट्स है उनको जानना बहुत जरूरी है। ये पैसा मिलता है सेल्स वैल्यू के ऊपर। कई बार मैं भी जानना चाहता था कि पीवी और सेल्स वैल्यू बेसिकली पीवी किस लिए और सेल्स वैल्यू किस लिए है, और सेल्स वैल्यू पे पैसा मिलता है और किस प्रकार मिलता है, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जानकारी दें। यस, जैसे आपने अभी बताया कि पीवीज भी है, पॉइंट वैल्यू भी है, सेल्स वैल्यू भी है। और ये पॉइंट वैल्यू जो है ये आपका स्टेटस, क्वालिफिकेशन और ये स्लैब्स में एंटर करने के लिए हेल्प करता है। लेकिन सेल्स वैल्यू आपका बोनस, आपका पैसा मिलने के लिए हेल्प करता है। तो अक्सर मैंने देखा है सभी पूछते कि इस प्रोडक्ट का सेल्स वैल्यू कितना है, इस प्रोडक्ट का सेल्स वैल्यू, बिकॉज वो सभी लोग पैसे के ऊपर बहुत कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, उनको वो चीज बड़ा ज्यादा अच्छा लगता है, बोले इस प्रोडक्ट का सेल्स वैल्यू कितना है। तो सेल्स वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। राहुल, जैसे कि अभी चार्ट हम दिखा रहे हैं सामने स्क्रीन पे, इसमें प्रीवियस मंथ एंड करंट मंथ किस तरीके से आपका एक्युमुलेशन होता है, यानी कि ये आपका इंडिविजुअल परचेज भी हो सकता है और आपके साथ जो लोग आपके साथ जुड़े हैं वो जो भी परचेज कर रहे हैं वो सब आपका एक्युमुलेशन पॉइंट में जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप 1000 पीवी का अगर काम कर रहे हैं और आपके नीचे 3 लोगों ने 1000 पीवी का काम कर लिया तो आपका 4000 हो गया, यानी पहले महीने ही आपकी शुरुआत 9% से हो गई। करेक्ट। देखो विजय, इसमें खासियत है, आप जिस दिन डीएक्सएन ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन करते हो तब से आपका एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो गया, मीटर स्टार्ट हो गया। तब से आप फिर आगे पीछे नहीं जाओगे, फिर आप आगे जाओगे आप इस स्लैब में। तो राहुल, क्या ये एक्यूमुलेशन जीरो होता है कभी, या ये हमेशा बढ़ता रहेगा हर बार हर महीने परचेज पे? ये डिपेंड करता है, जैसे आपने अभी बताया, परचेज पे, आप और आपका टीम के परचेज के ऊपर। आप परचेज करेंगे तो आपका ये एक्यूमुलेशन जो है स्लैब्स, आप पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे, आप नए स्लैब्स में आप पहुंचते जाएंगे। देखो इसलिए बोल रहा हूँ, आप भले कोई भी एक्यूमुलेशन, आप कोई भी स्लैब्स में रहे, लेकिन आप उस महीने में अगर 1000 पीपीवी नहीं किया तो क्या होगा, नहीं मिलेंगे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राहुल, वन मोर थिंग जानना जरूरी है सबको। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है, सर अगर मैंने 1000 पीवी नहीं किए और मैंने 900 पीवी किए, क्या वो पॉइंट एक्यूमुलेशन में जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? बिल्कुल जुड़ेंगे, लेकिन आपको बोनस नहीं मिलेगा, पैसे नहीं मिलेंगे। फायदा क्या है? तो अच्छा यही है कि मिलेंगे जो आपका इसका मतलब ये तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आप 1000 पर्सनल वैल्यू के प्रोडक्ट लेते हैं, उसको या तो खुद कंज्यूम करते हैं, लोगों को हम उसको एमआरपी बेच देते हैं, तो एमआरपी का डिफरेंस मिलेगा, साथ साथ हमें बोनस भी मिलेगा, हमारे पॉइंट भी एक्यूमुलेट होंगे, और आपकी टीम के नीचे भी लोग अगर इसे करते हैं तो उनके पॉइंट्स भी आपके एक्यूमुलेशन में आएंगे, उनका भी एक्यूमुलेशन में परसेंटेज बढ़ेगा और आपका भी परसेंटेज बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि राहुल, ये एक्यूमुलेशन जैसे कि आपने बताया कि ये जीरो नहीं होता, ये हर बार चाहे सिंगल प्रोडक्ट भी परचेज करेंगे तो उसके अंदर एक्यूमुलेशन पॉइंट आपका बढ़ेगा, और आपकी टीम में अगर कोई सिंगल परचेज भी करेगा तो उसका भी एक्यूमुलेशन आपके अंदर जुड़ेगा और उसके अंदर भी जुड़ेगा, दोनों में जुड़ेगा।
है ना? ऐसा तो नहीं है ना कि मैं करूंगा तो मेरा ही जुड़ेगा, दूसरा कहीं नहीं जुड़ेगा। नहीं, सबका जुड़ेगा, बिल्कुल पूरा टीम का जुड़ेगा। वाह, क्या फैंटास्टिक चीज है जो आपने बताई राहुल। तो ये एक्यूमुलेशन जब ये 21% तक जाता है, राइट, 21% तक जाता है, तो उसके अंदर लोगों को मिलना शुरू हो जाता है। यानी कहीं ऐसा तो नहीं है कि लेट्स सपोज कि मेरा एक्यूमुलेशन में मेरा पॉइंट हो गया अप्रोक्सीमेट 45,000 के आसपास, 45,000 के आसपास टच हो गया, 45,000 हो गया मेरा, तो क्या मेरे को पॉइंट में जो मेरा एक्यूमुलेशन पॉइंट है 45,000 ना, 45,000 अगर मेरा टच हो जाता है, मेरा एक्यूमुलेशन पॉइंट है, तो अगर किसी का 45,000 टच हो जाता है तो उसका वो एंटाइटल हो जाता है 21% सेल्स वैल्यू के ऊपर, राइट। देखो यानी कि अगर उसने शुरुआत में अगर उसने 1000 पीवी किए हैं और उसका एसवी 1100 है, तो उसको 6% मिला, 66%। वही अगर उसका एक्यूमुलेशन पॉइंट 45,000 जिस दिन हो जाएगा, तो उसको उसी 1100 एक्यूमुलेशन पे उसे 21% मिलेगा। एग्जैक्टली। और वही चीज मिलेगा किसके ऊपर? सेल्स वैल्यू के ऊपर। वो बहुत जरूरी है। यानी परचेज आपकी उतनी है, लेकिन आपका सेल्स वैल्यू के ऊपर परसेंटेज बढ़ गया। इसका मतलब क्या है? जितने ज्यादा हम प्रोडक्ट परचेज करेंगे, जितना ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ के प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, उतना ही ज्यादा आपको एक्यूमुलेशन पॉइंट आपका बढ़ेगा और आपका बोनस भी बढ़ेगा और आपको ग्रुप बोनस मिलेगा 6 से 21% तक का। राहुल, ये परसेंटेज के साथ में कुछ स्टेटस भी मिलता है जो 21 हमने बता दिया। राहुल बिल्कुल बात करेंगे, क्योंकि आपने एक बात बोली थी स्टेटस, टीवी का एक्यूमुलेशन का स्टेटस से रिलेटेड होता है। तो ये राहुल 21% पे जाके क्या रुक जाता है सिस्टम, या 21% के बाद क्या होता है? राहुल एक टर्म आती है, कहा जाता है स्टार ग्रुप बोनस। ये स्टार ग्रुप बोनस है 25 से 37%। तो ये क्या होता है राहुल, और कैसे इस 25 से 37% को प्राप्त किया जा सकता है किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को के द्वारा? इसके बारे में थोड़ा आप दर्शकों को बताएं। डेफिनेटली। देखिए, ये जब हमने 21% की बात किया, उसमें एक स्टेटस जरूर मिलता है साथ में। दैट इज व्हाट वी एज अ डिस्ट्रीब्यूटर को पहले जब ज्वाइन करा, डिस्ट्रीब्यूटर बात करते हैं हम लोग। जब 21% बन जाते हैं तो वो स्टार एजेंट बन जाता है। दैट मींस जब 45,000 जब उसका एक्यूमुलेशन बनता है तो वो स्टार एजेंट बनता है। अब आगे जाके उसका जो बोनस बढ़ता है वो कैटेगरी है स्टार ग्रुप बोनस, जो आपने बताया ना, स्टार ग्रुप बोनस। अब ये स्टार ग्रुप बोनस आपको अचीव करने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप एक क्वालिफाइड स्टार एजेंट बन जाए। दैट मीन्स आपका नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। दैट मीन्स वो नेक्स्ट हायर लेवल आपको मिलने के लिए आपको एक क्वालिफाइड स्टार एजेंट बनना बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट सवाल होता है कि हाँ अभी क्वालिफाइड स्टार एजेंट तो बता दिया, अब क्या है ये क्वालिफाइड स्टार एजेंट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज में 21% से जब वो क्वालिफाइड स्टार एजेंट बन जाता है तो सीधे 25% पे पहुंच जाता है, जिसको शॉर्ट में क्यूएसए करके बोलते हैं हम लोग। तो वो क्वालिफिकेशन क्या है, वो अचीव कैसे करना है, वो आपको समझना बहुत जरूरी है कि वो ऐसा क्या चीज है क्वालिफिकेशन में जो आपको 21 से लेके सीधा आप 25% में पहुंच जाते हो। तो उस वक्त हमको ये चीज याद रखना है, एक नया डेफिनेशन याद रखना है, एक नया टर्म को याद रखना है, पीजीपीवी, जिसका फुल फॉर्म है पर्सनल ग्रुप पीवी। राहुल, ये पर्सनल ग्रुप पीवी कैसे बनता है, और कौन से डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिनके पीवीस के अंदर काउंट होते हैं, और कौन से ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिनके पीवीस में काउंट नहीं होते हैं? एग्जैक्टली, बिकॉज़ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट विजय। अगर मुझे मालूम नहीं है कि ये पीजीपीवी में आता क्या क्या है, तो फिर वापस मुझे वो जो इनकम मिलना चाहिए नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम बताते कि जो मार्केटिंग प्लान का जो हमारा जो मार्केटिंग प्लान का जो टर्म्स है, उसको डेफिनेशन भी जानना जरूरी है, उसका एक्सप्लेनेशन जानना जरूरी है। तो वही सवाल था आपका कि ये क्या चीज है जो आपको मेंटेन, ये पीजीपीवी में क्या क्या मेंटेन होता है। देखो, सबसे पहली चीज है आपका पर्सनल पीवी, मींस आपका पर्सनल पॉइंट वैल्यू, वो जुड़ता ही है। दैट मींस आपका 1000, आपके पास देखिए, आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आपकी 1000 पॉइंट पीवी, दैट इज आपकी 1000 पर्सनल पॉइंट वैल्यू बनाएंगे, और जो रिमेनिंग है, जो बाकी है,
बाकी कितना बनाना है? बाकी हमको बनाना है 2000, मीन्स टोटल हमको जो पीजीपीवी जो बनाना है वो है 3000, और 3000 में से 1000 हमें खुद बनाना मिनिमम, और बाकी 2000 जो है हमारे जो बड़ा सा ग्रुप है, उस ग्रुप में बहुत सारा नॉन क्वालिफाइड स्टार एजेंट्स रहेंगे। और ये नॉन क्वालिफाइड स्टार एजेंट क्या होते हैं? हाँ, वही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपके जो ग्रुप में जो 6% में कुछ लोग रहेंगे, कुछ 9 में रहेंगे, कुछ 12 में रहेंगे, और कुछ 15 में रहेंगे, कुछ 18 में रहेंगे, और कुछ 21% में रहेंगे। तो ये लोग आपकी नॉन क्वालिफाइड स्टार एजेंट ग्रुप कहलाता है। तो दैट मीन्स इस ग्रुप के साथ में उनकी मदद लेके आप ये 2000 आप बना के आप ये पीजीपीवी 3000 बना सकते हो। एक ऑप्शन हो गया। दूसरी ऑप्शन जो है बहुत आसान तरीका होता है, वो सबसे आसान तरीका ये है कि मैं खुद ही बना लिया 3000 और मैं हो गया क्वालिफाइड। मैं मेरा पर्सनल पीवी, मेरा पर्सनल पॉइंट वैल्यू जो है मैंने 3000 बना लिया और मैं हो गया क्वालिफाइड। दैट मीन्स फिर मुझे देखना नहीं पड़ेगा कि मेरा जो नॉन क्वालिफाइड ग्रुप ने मेरे को उन्होंने दिया, बनाया कि नहीं बनाया। तो ये होता है स्मार्ट चीज, जो हम लोग अक्सर हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर जो बनते हैं उनको हम जब गाइड करते हैं, हम बताते हैं कि आप ज्यादा वेट मत करिए कि आपके ग्रुप में जो नॉन क्वालिफाइड स्टार ग्रुप में से ये 2000 बनाने के लिए वेट मत करिए, आप खुद ही बनाइए 3000, ताकि आपका जो क्वालिफिकेशन के लिए आपको क्लियर हो जाए कि आप जो बनाए, हाँ मैं क्वालिफाइड हो गया, अब मैं निश्चित हो गया हूँ। राहुल, एक प्रश्न मेरे दिमाग में है और जो मार्केट से अक्सर हमें फेस करना पड़ता है। आप ज्वाइन हुए, मैं आपके साथ ज्वाइन हुआ, आप भी 21% पे हैं, मैं भी 21% पे हूँ। अच्छा। और आज आपने जब एक बार पीवी रिपोर्ट चेक किया तो मैं 21% पे हूँ, मैंने 1000 पीवी किए हुए हैं खाली, और मेरा पीजीपीवी वो 3000 नहीं है। अच्छा। तो मेरे 1000 पीवी आपके में जुड़ के पीजीपीवी आपका 3000 हो गया, और आपका पर्सनल पीवी भी मिला के 3000 हो गया। आप चले गए 21% से सीधा 25% की स्लैब पे, क्यूएसए हो गए आप, राइट, क्वालिफाइड स्टार एजेंट। लेकिन नेक्स्ट डे मेरे पास भी एक कस्टमर आया और मैंने 1000 पीवी और कर लिए। अब मैं 25% पे आ गया, मैं क्यूएसए हो गया। तो क्या आप क्यूएसए रहेंगे, या आपके में मेरे वो पीवी जुड़ेंगे, या फिर आपको जो मेरे पीवी है आपके पीवी से हट जाएंगे, आपके पीजीपीवी से पर्सनल ग्रुप पीवी से हट जाएंगे, और आपको फ्रेश मेरे अलावा अन्य जो 21% से नीचे के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके पीवी आपके में काउंट होंगे, या आपको और जनरेट करने पड़ेंगे? इसके बारे में बताएं। यस, ये एग्जाम्पल आपने बहुत बेहतरीन बताया कि अभी तक आप मुझे कंट्रीब्यूट कर रहे थे मेरा पीजीपीवी 3000 बनाने के लिए, लेकिन आप खुद ही क्वालिफाइड बन गया कि आपका जुड़ेंगे, तो वो होता है ब्रेक हो जाता है। दैट मीन्स मुझे नया लोग को ढूंढना है, या फिर मुझे खुद एक्स्ट्रा खुद बनाना है मेरा खुद की पर्सनल पीवी। ये वेरी इंपॉर्टेंट। तो अक्सर क्या होता है कि इसलिए हम भरोसे में बैठ जाते, नहीं विजय का जो पीवी है मेरे पीजीपी में जुड़ जाएंगे, और मैं वेट करता हूँ। अचानक मालूम पड़ गया विजय बन गया क्वालिफाइड स्टार एजेंट, और मैं फंस गया, मेरा क्वालिफिकेशन नहीं बन पाया, मेरा 3000 में कमी हो गया। अक्सर होता। तो इसीलिए वो जो मैंने बताया था कि सबसे बेहतरीन ये है कि आप 3000 खुद ही बना ले, ताकि आप बोले विजय बोले वो तो क्वालिफिकेशन हो ना हो, आप सुरक्षित हैं, आपको क्वालिफाइड सुरक्षित है। और जब विजय क्वालिफाइड बन जाता है उसमें, तो फिर उसका और भी आगे जुड़ जाते हैं। क्या जुड़ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब राहुल ये वो कि जो 18% है या 21% है वो कभी भी 25% पे आ सकते हैं, सेम मंथ में भी आ सकते हैं। तो यू मस्ट हैव टू केयरफुल। अगर आप पर्सनल आपके पास कम से कम अगर 20 कंज्यूमर हो, 20 कंज्यूमर हो आपको, जिसको आप रिटेल करके अपने खुद के पर्सनल पीवी 3000 कर लें, तो वो सबसे सेफेस्ट माना जाता है। बट अगर आप बिल्कुल श्योर हैं कि आप 3 नए मेंबर ज्वाइन करा लीजिए, 2 नए मेंबर ज्वाइन करा लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटर बना लीजिए 1000 पीवी के साथ, जो 6% पे होंगे, तब भी आप श्योर हैं कि वो आपको ही मिलेगा। इसका मतलब कि ज्वाइनिंग का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस 3000 पर्सनल ग्रुप पीवी के लिए, क्वालिफाइड स्टार एजेंट बनने के लिए। ये तो हुआ मात्र 21 से 25% पहुंचने के लिए आपने बताया राहुल। तो ये फिर ये बाकी के
25 से 37% तक कैसे ये स्टार ग्रुप बोनस प्राप्त किया जा सकता है और ये कैसे आता है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। एग्जैक्टली अभी जैसे आपने बताया, एक इससे पहले आपने एक सवाल आपके एक सवाल में आपने बताया था कि आप अगर मेरे नीचे आप भी क्वालिफाइड बन जाते हो, है ना, आपने बताया था। वहां पे है हमारा नेक्स्ट ग्रुप, हमारा जो नेक्स्ट परसेंटेज जो बताएंगे वहां पे है कि मैं एक क्वालिफाइड स्टार एजेंट हूं, मेरे नीचे एक और क्वालिफाइड स्टार एजेंट बन जाते हैं, उनका मेरा पीजीपी में जुड़ेगा नहीं, लेकिन मेरे परसेंटेज इंक्रीज करेंगे। देखिए कितना बेहतरीन बना है। वो एक पीजीपीवी, वो एक क्वालिफाइड स्टार एजेंट की वजह से मेरा 25% से 25% से मैं 27% में पहुंच जाता हूँ। और इसमें क्या है, देखो इसमें बेस्ट ये है कि नॉट नेसेसरी कि वो पहला आदमी बनना है। अगर मेरा नीचे विजय नहीं बन पाया, देखो कितना ब्यूटीफुली बना है, कितना ब्यूटीफुल प्लान बना है। अगर विजय क्वालिफाइड नहीं बन पाया, विजय के नीचे कोई और क्वालिफाई बन गया, तो भी मैं 27% में चले जाता हूँ। इस लाइव इसमें देखिएगा, इस एग्जांपल में आप देखिएगा कि एक लाइन के ऊपर। ओहो राहुल, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे नीचे डिफरेंट फ्रंट में, हमारे अलग अलग लेग्स में, फ्रंट में जितने ज्यादा क्यूएसए होंगे, वैसे ही हमारा परसेंटेज भी बढ़ता चले जाएगा, हमारे को कहते हैं बोनस भी हमको ज्यादा मिलता चले जाएगा। करेक्ट। और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि नॉट नेसेसरी कि वो पहला जनरेशन में बने। देखिए कितना बेहतरीन बना है। वो हो सकता है, वो सेकेंड जनरेशन में हो सकता है, वो तीसरा जनरेशन में हो सकता है, चौथा में हो सकता है, 100वां में भी हो सकता है, लेकिन जहां पे वो क्वालिफाइड बन जाता है, वो बन जाता है मेरा फर्स्ट लाइन। राहुल, ये जनरेशन क्या होता है और लेवल क्या होता है, जरा इसके बारे में थोड़ा एलोबरेट करेंगे आप? यस। तो देखो हर आंसर में सवाल वापस आ जाता है, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारा पार्टिसिपेंट्स को ये क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने यहाँ पे यूज किया जनरेशन की बात यूज किया, और बीच में एक और चीज अभी विजय बताया कि लेवल क्या चीज है। देखो नया चीज वापस आ गया। अब देखिए जनरेशन इज वेरी सिंपल। हाँ विजय, कुछ बोल रहे थे आप? हाँ राहुल, एक्चुअली क्या है, ये प्रश्न भी मैंने स्लाइड देख के आया, इसमें डेवलपमेंट बोनस लिखा है, जो आगे बात करेंगे हम, इसमें लेवल लिखा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर ये मेरे फर्स्ट में ज्वाइन हुआ तो ये मेरा पहला लेवल है। कुछ लोग कहते हैं सर ये मेरे डायरेक्ट में ज्वाइन हो रखा है तो ये मेरा पहला जनरेशन है। अब ये जनरेशन और लेवल क्या होता है, थोड़ा सा ये बहुत कंफ्यूजन है, थोड़ा सा इसे आप सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को बताएं। यस। देखिए अब यहाँ पे ऐसा है कि अगर एक सिंपल एग्जांपल लेंगे, मैं एक क्वालिफाइड सर्जन बन गया, मेरे नीचे आप ज्वाइन कर लिया, आप बन गया मेरा फर्स्ट जनरेशन। और इसका मतलब क्या है कि आपके डायरेक्ट में जो साथ में जुड़ेगा, जो जिसके स्पॉन्सर कोड में आपका कोड डला होगा, वो जनरेशन होगा, राइट राहुल? एग्जैक्टली। तो मेरा फर्स्ट जनरेशन आप हो गया, आपने किसी और को स्पॉन्सर किया, आपका फर्स्ट जनरेशन वो हो गया मेरा सेकेंड जनरेशन। ओके। सपोज आपके नीचे ए ज्वाइन कर लिया, तो ए बन जाता मेरा सेकेंड जनरेशन, और ए के नीचे अगर एक और बी ज्वाइन किया तो बी हो गया मेरा थर्ड जनरेशन। जैसे ज्वाइनिंग्स है ऐसा ही बनता है ये जनरेशन। थोड़ा लगता है सिंपलीफाई करते हैं थोड़ा सा। दादा से बेटा और बेटे से पोता, तो दादा हो गया फर्स्ट जनरेशन, बेटा हो गया दूसरी जनरेशन, और पोता हो गया तीसरी जनरेशन। ये तो जनरेशन हो गया। जैसे हम लोग अभी इंसान का जो जनरेशन है ना, वही जनरेशन। लेकिन इसके अंदर स्पॉन्सर का इम्पोर्टेंस है कि अगर आप जिसके स्पॉन्सर कोड में जो डलता है, वो स्पॉन्सर का वो जनरेशन पहला माना जाता है, राइट? अगर आप अगर बेटे के बेटे को ज्वाइन कराया है और उसके अंदर आपके बेटे का कोड डला हुआ है उसके स्पॉन्सर में बेटे के, तो वो आपका सेकंड जनरेशन हो गया। तो राहुल ये तो है जनरेशन। अभी लेवल क्या होता है? यस वही इसमें कैच वही है विजय, वही कैच है कि ये लेवल्स पे ही डिपेंड करता है आपका ग्रोथ। लेवल्स मींस ये जो क्वालिफाइड स्टार एजेंट्स अभी जो आएंगे या फिर आगे जाके दूसरा क्वालिफिकेशन आएंगे, तो जो क्वालिफाइड लोग हैं वो आपके लेवल्स हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल बताऊंगा। सपोज आपने 3000 पीजीपीबी नहीं किया और आप क्वालिफाइड नहीं हो पाए, लेकिन आपके नीचे ए जो है, ए बोल के एक व्यक्ति, उन्होंने क्वालिफाइड स्टार एजेंट बन गया, वो क्वालिफाइड स्टार एजेंट बन गया,
तो वो ए जो है मेरा फर्स्ट लेवल है। तो राहुल इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, राहुल इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जब आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे ये एक स्टार रूबी है और इसमें जनरेशन एक साइड में है, एक साइड में लेवल है। तो हमारे दर्शक इसको बड़ा करके भी देख सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा करिए तो आपको उसमें क्लियरली दिखेंगे जो जनरेशन है। आप जैसे किसी को जब रिक्रूट करते जाएंगे तो आपका जनरेशन उसमें स्ट्रेट अवे आपको फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, सिक्स जनरेशन, सेवन जनरेशन, जैसे इस पिक्चर में आपको जो दिख रहा है, जैसे आप जब ज्वाइनिंग कर रहे हो। लेकिन लेवल्स वही होता है इसमें, जैसे अभी एग्जांपल में दिख रहा है, वो जो फर्स्ट जनरेशन जो है, फर्स्ट जनरेशन में तीन व्यक्ति है। एक व्यक्ति क्वालिफाइड बन गया है, सेकेंड व्यक्ति क्वालिफाइड नहीं बना है, तीसरा व्यक्ति क्वालिफाइड नहीं बना है। और सेकेंड जनरेशन में देखो कितना बेहतरीन बना है। सेकेंड जनरेशन में वो जो लाइट ब्लू कलर का जो आपको जो व्यक्ति दिख रहा है वो है नॉन क्वालिफाइड, और उसके साइड में सेकेंड जनरेशन में आपको दोनों क्वालिफाइड स्टार एजेंट्स दिख रहे हैं। तो मेरा जो फर्स्ट लेवल आप देखिए, जो पिंक कलर में आपको जो स्क्रीन में दिख रहा है, वो हो गया मेरा फर्स्ट लेवल। राहुल इसका मतलब थोड़ा सा एलोबरेट कर देते हैं। जो व्हाइट में है, जो बॉक्स यहाँ पे व्हाइट दिख रहे हैं, वो लोग स्टार एजेंट है 21% पे हैं। और जो लोग 21% से ऊपर हो चुके हैं वो कलर में है, वो आपका क्यूएसए हो गए हैं। तो एसए और क्यूएसए लिखा हुआ है, तो यहीं पे थोड़ा सा लेवल चेंज होगा, राइट राहुल? एग्जैक्टली। तो ये जो जब क्वालिफाई बन जाते हैं वो हमारे लेवल्स बन जाते हैं, और ये लेवल्स जो है यही आपको दिखा रहा है उसके अंदर, क्योंकि ये लिंक होता है हमारा जो नेक्स्ट एक और टर्मिनोलॉजी है जो होता है डेवलपमेंट, उसके ऊपर लिंक होता है। जो लेवल्स वो बहुत इंपॉर्टेंट, ये लेवल्स के ऊपर आपको मिलता है डेवलपमेंट बोनस, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वालिफाइड स्टार एजेंट्स आ गया, ये मेरा फर्स्ट लेवल। अब क्या फायदा है, फायदा भी इसका फायदा होना चाहिए ना। तो ये फर्स्ट लेवल के ऊपर आपको मिलता है डेवलपमेंट बोनस। फर्स्ट लेवल के ऊपर आपको मिलता है 5%, सेकेंड लेवल के ऊपर आपको मिलता है 4%, तीसरी लेवल पे आपको मिलता है 3%, चौथी लेवल पे 2%, और पांचवी लेवल पे आपको मिलता है 1%। वहां पे होता है 15% डेवलपमेंट बोनस, 15%। अगर ये एक लाइन से आ रहा है, और इसी तरीके से अगर आपके साइड में, आपके विड्थ में हजारों लाइनें होंगी और डेप्थ बड़ी होगी, तो ये तो इसका वॉल्यूम तो बहुत बड़ा होगा। एग्जैक्टली विजय, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। जो स्मार्ट वर्कर्स है डीएक्सन में, वो क्या करते हैं, वो बहुत सारा क्वालिफाइड लोग विड्थ में बनाते हैं। वो एक आदमी दो, मतलब देखो मैं लाइंस की बात कर रहा हूँ, वो सिर्फ एक लाइन की बात नहीं, वो फिर बहुत सारा लाइंस बनाएंगे विड्थ में, 1 2 3 4। और उस जैसे अब इस जो प्लान में जैसे दिख रहा है, वो पहला लेवल में आपको मिलता है 5%। अगर उसका फोकस अच्छा रहा है, वो अच्छी तरीके से काम करेगा, तो जो मैक्सिमम जो मिलना चाहिए ना डेवलपमेंट बोनस, वो है फर्स्ट लेवल पे। तो वो मैक्सिमम लोग को रिक्रूट भी करेगा। देखो रिक्रूटमेंट का अहमियत यहाँ पे भी आ गया, क्योंकि उसको मालूम है कि जितना लोगों को मैं रिक्रूट करेंगे, जितना लोगों को मैं क्वालिफाइड स्टार एजेंट बनाऊंगा, मेरा आमदनी बहुत बढ़ेगा। और सिर्फ ये डेवलपमेंट बोनस भी ही काफी है आपको एक रिस्पेक्टेबल अमाउंट में, हायर स्टेटस बाद में जाएंगे, लेकिन ये सिर्फ डेवलपमेंट बोनस ही काफी है आपको एक रिस्पेक्टेबल अमाउंट मिलने के लिए। जैसे आपको बोलता है ना, हाँ मुझे इमीडिएटली मुझे कुछ पैसा चाहिए, मुझे उस लेवल में पहुंचने के लिए, वो पैसे लेवल पहुंचने के लिए अगर आपने डेवलपमेंट बोनस पे फोकस किया, वो भी एक देखो यहाँ पे मैं 5 लेवल के बाद 1% कर दिया, उसके बाद 0 है। दैट मीन्स वो फोकस करेगा ये 5 लेवल के ऊपर। दैट मीन्स आपको प्लान क्लियर होना बहुत जरूरी है, ये 5 लेवल तक ही। दैट मीन्स मेरा फोकस जो है ये अपना लेवल्स पे होना चाहिए, और वो उस लेवल्स के अंदर भी फर्स्ट लेवल जो मुझे ज्यादा पीवीज देंगे, ज्यादा परसेंटेज देंगे, उसके ऊपर मेरा फोकस रहेगा। राहुल, यानी कि ये हुआ आपका, अब जो हमने बात करी स्टार ग्रुप बोनस 25 से 37%। एग्जैक्टली, देखिए 25-37%। तो उसके साथ साथ हमको डेवलपमेंट बोनस भी मिलना शुरू हो जाता है, 15% और एडिशन हो गया ये, राइट? एग्जैक्टली डेवलपमेंट बोनस। अब देखो इसमें जो परसेंटेज की अगर बात करेंगे, जब मोमेंट एक लाइन के अंदर
आपका क्वालिफाइड स्टार एजेंट जुड़ जाते हैं, उस एक लाइन जब आते हैं तो आपका 25 से लेकर 27% पहुंच जाए, मतलब 2% बढ़ोतरी मिल गया आपको। मतलब जितने जितने नए स्टार एजेंट हमारे साथ आएंगे डिफरेंट लेग्स के अंदर, वो हमारा 25 से 37% बढ़ेगा। एग्जैक्टली। तो राहुल, एक लाइन, वही मैं बोल रहा हूँ, एक लाइन के ऊपर 2%। माय गॉड, इसका मतलब क्या है कि जितना ज्यादा आपका बिजनेस का फैलाव होगा विश्व में, उतना ज्यादा आपका ये परसेंटेज बढ़ेगा। तो राहुल, ये 37% के साथ साथ 15% का डेवलपमेंट बोनस भी मिलना शुरू होगा, यानी डेप्थ के अंदर भी काम करना है और विड्थ के अंदर भी काम करना है। एग्जैक्टली राइट। राहुल, एक इलस्ट्रेशन है यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ कि अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहूंगा। ये बहुत ही बेहतरीन इलस्ट्रेशन है यहाँ पे, इलस्ट्रेशन नंबर 4 ऑन द स्क्रीन। राहुल, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएंगे कि एक 31% पे है एक मेंबर, एक डिस्ट्रीब्यूटर जो स्टार रूबी है, और ये देखिए उसका ये ग्रुप बना हुआ है, 6 लाइन स्ट्रक्चर। हम बोलते हैं ना बार बार 6 लाइन पे काम करो, 6 लाइन पे काम करो। अब ये देखिए, मतलब एक लाइन से खाली एक आदमी से इनकम नहीं आ रही, उस एक लाइन के अंदर भी आपके कई लोग, एक लंबी विड्थ भी हो सकती है आपके नीचे। यानी आपके जो फर्स्ट जनरेशन में कोई व्यक्ति है, उसके सेकंड लेवल पे के अंदर उस सेकंड जनरेशन में 3 व्यक्ति भी हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। फर्स्ट जनरेशन में भी आपके कई व्यक्ति हो सकते हैं। तो इस स्ट्रक्चर के बारे में जरा राहुल हमारे दर्शकों को आप बताएं प्लीज। फाइन। देखो विजय, जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर में जैसे अभी दिख रहा है कि आपको 31% मिल रहा है। अब ये 31% कैसे बनेंगे? अभी हमने बीच में जब स्टार्ट किया था, हमने अभी जो क्वालिफाइड के साथ में 25% से स्टार्ट किया था, फिर 27 हो गया, फिर उसके बाद एकदम से तो 31 नहीं मिलेंगे। उस बीच में उसको हर लाइन के ऊपर एक्स्ट्रा 2% मिलेंगे। दैट मीन्स एक क्वालिफाइड स्टार एजेंट लाइन के ऊपर जब वो 27% मिलेंगे, सेकेंड जब नया क्वालिफाइड स्टार एजेंट लाइन बनाएंगे तो उसका परसेंटेज होता है 29%। 27 से 29, 2% फिर बढ़ गया। और जब उसका 3 क्वालिफाइड स्टार एजेंट लाइन बन जाते हैं, तब उसको ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है 31% ये मिलता है। इस एग्जाम्पल में अगर आप गौर करेंगे, आप इसके अंदर अगर गौर करेंगे, इसके लाइंस कितने हैं? टोटल लाइंस इसका 6 है। जैसा अभी विजय जी ने बताया कि ये हमारे स्ट्रक्चरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 स्ट्रक्चर्स हम लोग इतना फोकस कर रहे हैं, इसमें इतना इनकम ज्यादा मिलता है। अब इस इनकम के अंदर जो पहला व्यक्ति है, आपको 25% पे दिख रहा है, वो क्वालिफाइड स्टार एजेंट है। सेकेंड व्यक्ति है, जो फर्स्ट जनरेशन की बात कर रहा हूँ, सेकेंड व्यक्ति वो भी 25% पे है। और जो तीसरा व्यक्ति है वो सिर्फ 12% पे, 12% पे है। और जो चौथा व्यक्ति, जो फर्स्ट मैंने जो फ्रंट लाइन, जो डायरेक्ट जनरेशन, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जो चौथा व्यक्ति है, वो 25% है। दैट मीन्स चौथा व्यक्ति 25% है, फिफ्थ व्यक्ति जो है 12% पे है, सिक्स्थ व्यक्ति जो है 12% पे है। इस एंटायर फ्रंट लाइन में जितना भी लोग जो इसमें अभी जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप सिर्फ गौर करेंगे, सिर्फ 3 लोग हैं जो 25% अचीव किया है। और मैं वापस ये रिपीट करना चाहूंगा, ये जरूरी नहीं है कि वो पहला ही जनरेशन में बने, कि कई बार लोग कंफ्यूज हो जाता है कि नहीं क्या वो पहला ही आदमी होना है। मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ, वो आपके डेप्थ में कोई भी हो सकता है, कोई से भी लेवल में हो सकता है। तो जब 3 लाइंस में आ जाता है तो उसको 31% मिलता है। अब एक व्यक्ति जैसे इस एग्जांपल में जैसे आपको जैसे क्लियरली दिख रहा है, उसको बेनिफिट क्या क्या मिलेगा आपको, उसको बेनिफिट अब जो आपको जो मिलने वाला है, दैट इज वेरियस बेनिफिट्स। एक तो हो गया, अगर शुरुआत से हम बात करेंगे तो रिटेल प्रॉफिट तो है ही है। क्यों? रिटेल प्रॉफिट जरूर मिलेंगे, जो क्योंकि वो मेंबर से नॉन मेंबर्स को भेजेंगे। फिर उसको मिलना शुरू करेंगे डिफरेंशियल बोनस। वाह, हमने ये डिफरेंशियल बोनस भी बताना जरूरी है, क्योंकि डिफरेंशियल बोनस एक बड़ा सा इनकम वहां पे भी क्रिएट होता है कि यहाँ पे 31% दिखा रहा है, लेकिन कुछ नया ऐसा व्यक्ति भी होगा जो 6% पे है, या फिर 12% पे है, या फिर 15% पे। तो ये डिफरेंशियल मीन्स आप जिस परसेंटेज में है, आपके नीचे जो डाउनलाइंस है वो जो परसेंटेज में रहेंगे, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस रहेंगे वो मिलेंगे। उसको अगर टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे, वो डिफरेंशियल बोनस बात करते हैं, कोई लोग उसको ओवरराइडिंग बोनस करके बोलते हैं, तो वो चीज मिलेंगे। और राहुल, देखो
इसमें आप इसमें थोड़ा सा और मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें। लेट्स सपोज चलो मैं इनकम की बात हो रही है तो मैं अपने आप को रखता हूँ 31% पे, क्योंकि पैसे की बात है तो डेफिनेटली आई विल लुक इनटू दैट। सो मैं 31% पे हूँ, ठीक है, और मैंने किसी व्यक्ति को आज ही ज्वाइन कराया, बहुत बढ़िया, राइट, आज ही ज्वाइन कराया, और आज ज्वाइन कराने के बाद मैंने 31% का लेवल अचीव कर लिया, तो मुझे जो बोनस मिलेगा उस 6% वाले से मुझे क्या डिफरेंशियल बोनस मिलेगा, और मिलेगा तो कितना परसेंट मिलेगा? सबसे पहली बात, वो जो नया व्यक्ति ज्वाइन किया उसको 1000 पीवी करना है, तब जाके वो 1000 करेंगे, तब जाके वो एक उस स्लैब में जुड़ेंगे, जो पहला स्लैब जो हमने शुरुआत में बताया था, जो 6% में है। तो आप 31% पे है और नया व्यक्ति जो है 6% पे है। तो यही पे आपको ये डिफरेंशियल जो दिख रहा है ना, 31 माइनस 6 दैट इज 29%। मुझे जैसे आपको उस व्यक्ति से मिलेगा। तो राहुल मैं 1000 पीवी में क्यों ज्वाइन कराऊंगा? मैं तो 3000 में कराऊंगा उसे, 5000 पीवी में ज्वाइन कराऊंगा। मेरे को तो और ज्यादा परसेंटेज चाहिए। व्हाई शुड आई ज्वाइनिंग दैट इज 1000 पीवी? राहुल, अब ये आता है कि मान लो नए व्यक्ति को हमने ज्वाइन कराया और उसने केवल 900 पीवी ही किए, 1000 नहीं किए, तो इस केस में मुझे क्या मिलेगा? उसको तो कुछ भी नहीं मिलेगा, मुझे पता है, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? वो व्यक्ति बेचारा हो तो उसको तो कुछ नहीं मिलेगा, वो सोचेगा यार मेरे को बोनस क्यों नहीं मिला, तो क्योंकि 1000 नहीं किया उसको बोनस मिला। लेकिन आप तो खुश नसीब है, उसका पीवी आपके इसमें जुड़ जाएंगे। देखो जुड़ते हैं किसको, मतलब मेरे पीवी जुड़ जाएंगे। आपके पीवी इसलिए जुड़े हैं क्योंकि आपने 1000 पीवी किया है। सपोज आपने नहीं किया तो आपको नहीं मिलेंगे। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि मुझे उसके पीवी पे भी अगर मैं 31% पे हूं तो मुझे मिलेगा? एग्जैक्टली आपके इसमें वो जुड़ गया। जैसे आपका सपोज इन दिस एग्जांपल, आपने जैसे आपने एग्जांपल बताया, आपने 1000 पीवी किया है, तो उसका 900 जो आपके इसमें जुड़ जाएंगे, तो आपका पर्सनल पीवी हो गया 1900। आपको परसेंटेज जो मिलेंगे 31% जो आपको जो परसेंटेज जो भी परसेंटेज में रहेंगे, तो ये आपका पर्सनल पीवी में जो इनकम ये भी जुड़ जाएंगे। और इसका मतलब जो आज हमारे दर्शक देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, जो डिस्ट्रीब्यूटर है जो 1000 पीवी नहीं करते हैं, तो वो समझ जाएं कि वो कितनी चीजें लूज कर रहे हैं। एक्यूमुलेशन लूज कर रहे हैं, आपका ग्रुप बोनस भी लूज कर रहे हैं, स्टार ग्रुप बोनस आप लूज कर रहे हैं, आप डेवलपमेंट बोनस आप लूज कर रहे हैं। यानी 1000 पीवी करने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस व्यवसाय के अंदर। इसमें क्या है विजय, लीडर्स को भी जो अपलाइन जो रहते हैं ना, जो स्पॉन्सर रहते हैं, उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। कई बार क्या नए मेंबर्स को मालूम नहीं रहता है, क्या उनको मालूम उसका इंपॉर्टेंस मालूम नहीं पड़ता कि हाँ अगर मैं 1000 करूंगा तो मुझे डिस्काउंट मिलेगा, एक बोनस मिलेगा, एक इनकम, वो मालूम रहता। तो स्पॉन्सर्स का वो जो बोलता है ना, जो उनको जन्म दिया है, उनका भी कर्तव्य है कि वो बताए उनको कि देखो अगर आपने 500 पीपीवी किया है, अब थोड़ा सा और 500 करेंगे तो आपको बोनस मिलेंगे, तो वो सिस्टम में जुड़ जाएंगे इसमें। राहुल, जैसे कि इसके अंदर मैं देख रहा हूँ चार्ट के अंदर एक ग्रुप बोनस लिखा हुआ है, डेवलपमेंट बोनस लिखा हुआ है, राइट, एंड देन हैंडफुल इंसेंटिव, उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल ये ग्रुप बोनस ABCDEF से मिला और डेवलपमेंट बोला ABD से, तो ये क्या है? जरा मैं सिचुएशन में दोबारा वापस जाता हूँ, जरा इसके बारे में आप बच्चे बताएं, पहले ग्रुप बोनस के बारे में बताएं, ABCDEF। अब इसके अंदर देख रहा हूँ अलग अलग परसेंटेज हैं, कहीं पे 6% है, कहीं पे 19 है, कहीं पे 6 है, लाइक दैट वे। तो एक बार सिचुएशन में वापस जाता हूँ, एक बार दिखाता हूँ दर्शकों को, देन आप इसे एक्सप्लेन करें। हाँ, देखिए पहले आप ये जो इलस्ट्रेशन का जो चार्ट देखिएगा, जहां पे आप है 31% में, आपके नीचे 25% वाला एक व्यक्ति है फर्स्ट जनरेशन में, आपके नीचे सेकेंड व्यक्ति जो भी फर्स्ट जनरेशन में 25% है, फिर थर्ड व्यक्ति 12% में, फोर्थ व्यक्ति 25% में, फिफ्थ व्यक्ति 12% में, 12% में, और सिक्स व्यक्ति भी 12%। लेकिन इनके नीचे भी काफी लोग हैं, इनके नीचे भी ग्रुप बना हुआ है। हम ग्रुप बोनस के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? एग्जैक्टली ग्रुप बोनस में जैसे कि ग्रुप बोनस में ये जानना बहुत जरूरी है कि आप और आपके नीचे जो व्यक्ति है,
वो कुछ वो जो परसेंटेज में है वो डिफरेंस आपको मिलेंगे। दैट मींस जैसे कि चार्ट में दिखाया जा रहा है, वो चार्ट ही हम वही चार्ट को हम इसके अंदर हम लोग दिखाना चाह रहे हैं, जिसमें ए से ग्रुप बोनस ए से उसका एंटायर ग्रुप जो है 21,000 किया है, 21,000, और उस 21,000 में उसको मिलता है 31 माइनस 25, जिसको हम बोलते हैं ओवरराइडिंग बोनस, क्योंकि वो 25% में है और आप जो है 31% में है। सो 31 माइनस 25 जो डिफरेंस है 6%, वो आपको ए से मिलेगा, दैट इज 1260 से, सिर्फ एक व्यक्ति से। अब और अगर आप देखेंगे फ्रॉम बी से, जो बी बोले जो सेकंड व्यक्ति था, वो भी 21,000 ग्रुप एसवी कर रहा है, और उसका भी जो परसेंटेज जो है वो है 25%। तो आप थे 21%, 31% में, और 31% में, 31% में, और आपके जो बी वाला व्यक्ति जो है 25% में, तो वापस डिफरेंस आ गया 31 माइनस 25, वापस 6%। वापस आपको जो डिफरेंस का जो इनकम है 1,000, 6% मतलब 21,000 इंटू 6% जो है 1,260। देखो कितना बेहतरीन तरीके से बनाया। और सी व्यक्ति से भी वही चीज डिफरेंस, वो था 12%, क्योंकि वो नया कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ ज्वाइन करके वो ग्रुप बना ही रहा, वो था 12% में। वापस आप थे 21 ऑलरेडी 31% में, 31% में 31 माइनस 12 वो हो गया 19%। वाओ, 12% से आप जो 19% जब मल्टीप्लाई करेंगे वो हो गया आपको 2,280। सी से देखिए, मेरा प्रश्न यहीं पे है, मेरा प्रश्न यहीं पे एक कि ये जो 25% है वो लोग तो अगर आपकी किसी लाइन में क्वालिफाइड स्टार एजेंट आ गए 25%, तो उनसे तो 6% ही मिला, राइट? उनसे तो खाली 6% मिला, और जो लोग क्वालिफाइड स्टार एजेंट नहीं है उनसे मिल रहा है 19% भी मिल रहा है हमें, राइट? अगर 15% पे हुए तो हमें 17% भी मिल रहा है। तो फिर स्टार एजेंट बनाने का फायदा क्या हुआ? क्योंकि उससे तो क्या कहते हैं, मेरा क्या कहते हैं, ग्रुप बोनस तो कम हो गया। तो क्या स्टार एजेंट बनाने का आगे कुछ फायदा मिलता है? इसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताएं, वो फायदा है तो कौन सा है? एग्जैक्टली देखो, ये अक्सर लोग कंफ्यूजन होता है, बोले फिर मैं क्या स्टार एजेंट क्वालिफाइड स्टार एजेंट क्यों बनाऊं? मैं तो उनको मैं मोटिवेट करूंगा ही नहीं, उनको प्रमोट करूंगा ही नहीं, गड़बड़ हो जाएगा ना। देखो यहाँ पे आता है डेवलपमेंट बोनस, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके नीचे जब आपका इक्विवेलेंट में कुछ जब सेम स्टार एजेंट या फिर क्वालिफाइड स्टार एजेंट बन जाता है, तब उनसे आपको मिलता है डेवलपमेंट बोनस, जो हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि आपको 5 लेवल तक मिलते हैं। और इस एग्जांपल में ए बन जाते हैं क्वालिफाइड स्टार एजेंट, तो उसको उनसे मिलता है 5%, उनका जो पर्सनल ग्रुप एसवी पीजी एसवी के ऊपर मिलता है 5%। और सेकेंड लेवल में उनके और भी क्वालिफाइड स्टार एजेंट्स थे जो बी से, तो वहां पे उनका जो पर्सनल ग्रुप एसवी थे 21,000, उसके ऊपर भी उसको 5% मिलता है। सॉरी, ये फर्स्ट लेवल ही है, एंटायर फर्स्ट लेवल है, ये सारे लोग। तो देखो मुझे इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं वापस हाईलाइट करना चाहूंगा, वही जो फर्स्ट लेवल में जो आपको 5% दिख रहा है ना, अब ये कि आप जस्ट एज्यूम करके देखिए कि आपके पास एक 20 क्वालिफाइड स्टार एजेंट है फर्स्ट लेवल में, आप सिर्फ उसका इनकम आप देखिए कितना हो सकता है। अगर 20 है तो राहुल, अगर 20 है, सबका 21,000 पर्सनल ग्रुप एसवी है, तो कम से कम मुझे यहाँ पे तो मोटे मोटे 22 से 30,000 रुपए आ गए। वही कह रहा हूँ, इसलिए फोकस होके देखो फर्स्ट लेवल, इसलिए बोल रहा हूँ आपको वो कंटिन्यूस रिक्रूटमेंट हम लोग कितना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं रिक्रूटमेंट के ऊपर, क्योंकि जब नए बनते हैं तो वापस वो हमारे फर्स्ट लेवल में बनेंगे, और फर्स्ट लेवल में मुझे जो है डेवलपमेंट बोनस 5% ज्यादा मिलता है। राहुल, फिर ये अपना क्वालिफिकेशन के लिए हमने तो रखा 1,000 एंड पर्सनल ग्रुप आपका पीवी होना चाहिए 3,000, लेकिन 3,000 अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो बिजनेस की गारंटी नहीं है, वो खाली एक डेवलपमेंट बोनस मिलने की गारंटी, उनको अपना बोनस मिलने की गारंटी 25% पे। तो लेकिन पीजीएसवी जो बढ़ता है 21,000 या 3,000 बोलते हैं ना क्वालिफिकेशन के लिए, स्टार बनने के लिए 1,000 और 3,000 आपका पर्सनल पीवी होना चाहिए। तो ये पीजीएसवी जो 21,000 है, ये 21,000 या इससे ज्यादा बनाने में वो कौन से लोग हैं जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है जिससे कि पीजीएसवी बढ़े?
उसके लिए कि किसी डिस्ट्रीब्यूटर को, किसी सर्जन को क्या करना चाहिए जिससे कि वो अपना 3,000 तो उसने अपना कर लिया, अपना मेंटेन कर लिया, लेकिन वो 3,000 से 21,000 या 40,000 पीजीएसबी कैसे बढ़ाए, और ये पीजीएसबी बढ़ता कैसे है, इसके बारे में हमारे दोस्तों को बताएं। वेरी ट्रू विजय, अक्सर होता है कि बोलते कि देखो हमको मालूम तो पड़ गया कि पीजीएसपी के ऊपर हमको बहुत इनकम मिलता है, और बढ़ाए कैसे, तो इसलिए जो मैंने बताया था नया रिक्रूटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और नया रिक्रूटमेंट के साथ में जो पीवीस करते हैं, देखो रिक्रूटमेंट सिर्फ करने से पीवीस तो बनते नहीं, तो उनको जो नया रिक्रूटमेंट को भी परचेस करवाना है, उनको भी मिनिमम ये जो 1000 पॉइंट्स है वो करवाना है, तब जाके हमारा ये जो पीजीएसपी बढ़ता जाता है। एक तो वो हो गया, दूसरा ये हो गया कि मैं खुद रिटेल करूंगा, दैट मीन्स मैं खुद कुछ ऐसा व्यक्ति को जाके दूंगा जो मेंबर नहीं है, और उसका एमआरपी टू डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस का उसका जो रेशियो वो भी लूंगा, साथ में उसका जो पीवी है डेफिनेटली मेरे इसमें जुड़ जाएंगे। तो सिर्फ ये दो स्ट्रेटेजी रखे, अगर नया रिक्रूटमेंट का स्ट्रेटेजी रखने के एक नया रिक्रूटमेंट का स्ट्रेटेजी, सेकंड रिटेलिंग, दैट मींस एक मेंबर से लेके एक नॉन मेंबर को बेचना, ये दो चीज अगर आप सीरियसली फोकस करके करेंगे, आपका पीजीपीवी निश्चय ही बहुत बड़ा रहेंगे। और इस इंडस्ट्री में विजय इसीलिए कहता है कि रिक्रूटमेंट कभी बंद नहीं होना चाहिए, ग्रोथ नहीं मिलेगी। इसका मतलब कि अगर आपको अगर वाकई में ही जेन्युइनली अच्छी इनकम चाहिए, तो आपके पास आपके खुद के ग्रुप में नया ग्रुप हर महीने क्रिएट करें और उसके ऊपर काम करें, और नए लोगों को ज्यादा से ज्यादा रिक्रूट करें 1000 पीवी के साथ, जिससे कि आपको ग्रुप बोनस, डेवलपमेंट बोनस, डिफरेंशियल बोनस जो आपको मिलता है, वो सब चीजें आपको उसके अंदर मिलनी शुरू हो जाए, डेवलपमेंट बोनस मिलना शुरू हो जाए। अच्छा राहुल, ये काम करते करते हम स्टार रूबी तक तो पहुंच गए। यहाँ पे मैंने देखा हैंड फोन इंसेंटिव है 12,500 रुपए। राहुल, ये क्या होता है और इसको कैसे अचीव किया जा सकता है, और इसके अंदर कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो मदद करते हैं, हमारी डाउनलाइन मदद करते हैं इसको अचीव करने के लिए, इसके बारे में हमारे दोस्तों को बताएं। देखो विजय, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे हमने एक नया नाम भी लिया, स्टार रूबी। अब स्टार रूबी अचीव करने के लिए जब मैं अपने 3 अलग अलग लाइन में 45,000 वाले स्टार एजेंट्स को जब बनाऊंगा, 45,000 ए, 45,000 बी, 45,000 सी, ये 3 अलग अलग लाइन में जब बनाऊंगा तो मैं स्टार रूबी का स्टेटस मुझे मिलता है। लेकिन ये जो पैसा मिलने के लिए, सिर्फ स्टेटस की जरूरत नहीं है, स्टेटस के अलावा हमको कुछ करना है। इसके लिए ये जो स्टार एजेंट जो बना है उसको 45,000 में वो स्टार एजेंट बन तो जाता है, लेकिन उसका एक्यूमुलेशन 60,000 होना चाहिए। जब उसका तीन फर्स्ट जनरेशन 60,000 एक्यूमुलेटेड पॉइंट वैल्यू करते हैं, तो उसको ओनली वंस इन लाइफ टाइम मिलता है हैंड फंड इंसेंटिव, जिसका नाम है हैंड फंड इंसेंटिव 12,500। राहुल, आपने एक बात रिपीट की, जनरेशन कहा आपने, राइट? लेवल नहीं कहा। यस, जनरेशन कहा। ओके, आपका जो पहला व्यक्ति, देखिए अगर इसमें आप वापस डिकोड करना चाहेंगे कि जनरेशन, वो पहला जनरेशन की बात किया, लेकिन हमारे जो सिस्टम में मैंने शुरुआत में एक्यूमुलेशन भी बोला था कि आपके नीचे में कोई जो भी करेंगे आपको पॉइंट्स आप में जुड़ जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल आपका पहला व्यक्ति वर्क नहीं किया, उसका पॉइंट्स थोड़ा कम है, वो सारे नहीं बने। उसका तीसरा जनरेशन में किसी ने अच्छा वर्क करना स्टार्ट कर दिया, प्रोडक्ट्स खरीदना स्टार्ट कर दिया, अगर वो तीसरा जनरेशन वाला स्टार एजेंट बन जाता है तो ऑटोमेटिकली सेकंड जनरेशन वाला भी स्टार एजेंट बन जाता है, ऑटोमेटिकली फर्स्ट जनरेशन वाला भी स्टार एजेंट बन जाता है। व्हाई वर्च्यू सो इतना ब्यूटी है, ब्यूटीफुल प्लान। इसका मतलब कि स्टार एजेंट बनना बहुत ही आसान है, अगर ज्यादा से ज्यादा, जितने ज्यादा आपके डेप्थ में लोग होंगे आप उतनी तेजी से स्टार एजेंट का लेवल अचीव कर सकते हैं। अच्छा राहुल, इसके अंदर एक प्रश्न मेरा दिमाग में और भी है जो मार्केट से भी आता है। कई क्वेरी ऐसी भी आती हैं कि सर हमारे को 12,500 रुपए वाला हैंड फोन इंसेंटिव नहीं मिला। मेरे नीचे 3 स्टार एजेंट हैं, फर्स्ट जनरेशन स्टार एजेंट हैं, सबने 60,000 कर लिए हैं। अच्छा, लेकिन हमें नहीं मिला। तो क्या जो जिनके 60,000
एक्यूमुलेशन हो जाते हैं। जैसे आपने बताया कि पहली जनरेशन में काम नहीं कर रहा है, दूसरा वाला भी काम नहीं कर रहा है, तीसरा वाला काम कर रहा है, लेकिन उसके काम करने के आधार पे, एक्यूमुलेशन के आधार पे ऊपर के दो वाले भी स्टार एजेंट बन गए। तो क्या ये हैंडफोन इंसेंटिव लेने के लिए फर्स्ट जनरेशन में जो हमारे स्टार एजेंट हैं उनको क्या एक बार एटलीस्ट क्वालिफाई स्टार एजेंट यानी 25% क्वालिफाई करना जरूरी है तभी ये मिलेगा, या बिना किए भी मिल जाएगा 12,000 12,500 रुपए? उनको क्वालिफाई होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो क्वालिफाई नहीं भी होंगे तो भी उनको मिलेंगे। दरअसल कितना सिंपल बनाया हुआ है। अगर वो सिर्फ हजार ही करेंगे, टीम वाले भी 1000 पॉइंट भी करेंगे, एक्यूमुलेशन बना के उसका जब 60,000 बन जाता है तो वो हो गया एक लाइन। ऐसा वो शायद क्वालिफाई भी नहीं हुआ तब भी हमें मिलेंगे। कितना सिंपल है, कितना बेहतरीन है। वेरी गुड, वेरी 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 सिंपल। मैं उम्मीद करता हूं कि हैंडफोन इंसेंटिव आज जितने भी हमारे स्टार एजेंट हैं और सुन रहे हैं, वो हैंडफोन इंसेंटिव मुझे लगता है अगले महीने बाढ़ आने वाली है, 12,500 रुपए सब लोग लूटेंगे, राइट? और फ्रीडम डे फर्स्ट क्लास मनाएंगे 15 अगस्त वाले दिन। तो दोस्तों कमर कस लो और अपने अलग अलग 3 डिफरेंट लाइन के अंदर 60,000 एक्यूमुलेशन वाले 3 लोगों को इकट्ठा कर लो और आपको 12,500 रुपए, इसमें लिखा है वंस इन अ लाइफ टाइम। राहुल, अगर मैंने 3 बना लिए और 3 और बना लिए तो क्या फिर दोबारा मिलेगा या फिर खाली एक ही बार मिलेगा? बस एक ही बार मिलेंगे। दे तो सभी क्या बोलेगा, मेरे पास 3 के पेयर्स बहुत बना लिया, दे दो 12,500। नहीं, वंस इन लाइफ टाइम, ओनली फॉर वंस, एक ही बार मिलता है। तो ये हैंडफोन इंसेंटिव इसलिए दिया जाता है कि आप इसको चाहे मोबाइल खरीदने के लिए चाहे किसी भी काम के लिए आप यूज कर सकते हैं। और अक्सर क्या कहते हैं लोग अपने बिजनेस के लिए भी 12,500 रुपए का बेहतरीन मोबाइल फोन भी खरीदते हैं या कोई टैबलेट खरीद लेते हैं, या फिर ऐसे इसके लिए क्या कंपनी पूछती है कि 12,500 का आपको मोबाइल ही खरीदना है या 12,500 कहीं भी यूज कर सकते हो? ना, हमें कंपनी का ऐसा कोई कंसर्न नहीं है। आप कुछ भी कर सकते हैं। आप चाहे तो वो 12,500 से आप आपके बच्चों की पढ़ाई के यूज कर सकते हो, या फिर घर के लिए यूज कर सकते हो, या फिर जो नाम दिया है एक हैंडफोन या फिर एक मोबाइल भी कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं। Oh, that's great राहुल। ये तो बहुत ही आपने एक महत्वपूर्ण जानकारी दी और मैं समझता हूँ कि बहुत सारी क्वेरी इसी के ऊपर डिपेंडेंट होके आती हैं कि मार्केट के अंदर की लोग पूछते हैं कि भाई ये हैंडफोन इंसेंटिव क्या होता है, हमें एक बार मिलेगा और कैसे मिलेगा? इसमें एक और चीज बोलना चाहूंगा कि हैंडफोन इंसेंटिव देखो, जब कंपनी इंडिया में बना था 2000, तब मोबाइल इतना कॉमन नहीं था जैसे अभी कॉमन है। तब कुछ लोग मोबाइल खरीदने में बड़ा दिक्कत होती थी, बड़ा मुश्किल होता था। और तब शायद इतना महंगा भी नहीं था मोबाइल तब, लेकिन जो पैसे का वैल्यू बहुत कम थे। लेकिन तब के हिसाब से ये जो पैसा बड़ा अमाउंट था, उस पैसे में अच्छा मोबाइल खरीद सकता था। देखिए वो जो सिस्टम है उसको ही फॉलो कर, ऐसे नहीं कि वो सिस्टम को निकाल दिया, वो सिस्टम अभी भी बरकरार रखा है। राहुल, that's great। राहुल, एक चीज और भी है, ये अब जब हम अब आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट बोनस मिला हमें, स्टार ग्रुप बोनस मिला, जब कोई व्यक्ति 37% लेवल को अचीव कर लेता है, कोई व्यक्ति 37% लेवल को अचीव कर लेता है, तो एक नए प्रकार की इनकम, एक नए प्रकार की उसको रेन्यूमरेशन हमारे बिजनेस प्लान में मिलना शुरू हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं, एक तो बोलते हैं हमें ओवरसीज ट्रेवल इंसेंटिव, राइट? एंड कुछ हमें इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग भी मिलनी शुरू हो जाती है, ओके, एंड लीडरशिप बोनस मिलना शुरू हो जाता है। तो ये 37% लेवल को अचीव करने के लिए किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को, किसी भी स्टार एजेंट या स्टार रूबी को क्या करना होता है जिससे कि उसको आगे के जो इनकम के रेन्यूमरेशन है उसको मिलने शुरू हो जाए? इसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को आप बताएं। देखिए, अभी पिछले स्लाइड्स में हमने देखा था कि 31% देखा था, और आगे वो जो स्लैब्स है, जो परसेंटेज है, वो 31 से लेके 37 भी जानना जरूरी है। जैसे मैंने शुरुआत में उसमें बताया था कि 25 से लेके आगे हर एक क्वालिफाइड स्टार एजेंट लाइन के ऊपर आपको 2% का इंक्रीज मिलता है। ये इंक्रीज लगभग आपको 33% तक मिलता है। हर नया लाइन 2%, मींस 25 से लेके 27 जब एक लाइन होता है, जब 2 लाइन होता है तो
29%। जब 3 लाइन क्वालिफाइड स्टार एजेंट लाइन होता है तो उसका हो गया 31%। 4 लाइन्स हो गया 33%। अभी 37 से पहले हमें 35 जानना भी बहुत जरूरी है, बिकॉज ये 35 जानेगा तब जाके 37 में भी उसको क्लियर हो जाएगा। और 35 में, हाँ ये स्क्रीन में जो दिख रहा है 35 सबसे इंपॉर्टेंट 35। ये 35 जैसे इसमें आपको देखेंगे कंडीशंस टू क्वालिफाई 35% एज पर ऑप्शन 1, मतलब ये बता रहे हैं कि इसमें 2 ऑप्शंस हैं। 35% आपको पाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन आपके ये है कि आप पर्सनल पीवी आपको करना ही है 1000, क्योंकि उसके आगे वो नहीं करेंगे तो आपको बोनस नहीं मिलेंगे। आपको पर्सनल ग्रुप पीवी पीजीपीवी 3000 करनी है, क्योंकि अगर आप पीजीपीवी नहीं करेंगे तो आप क्वालिफाई नहीं बनेंगे। आप 25 तक नहीं, 21 पे अटक जाएंगे, उसके आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसके अलावा आपको बनानी है 5 स्टार एजेंट की लाइन, या फिर 5 स्टार एजेंट फर्स्ट जनरेशन। और इस 5 स्टार एजेंट लाइंस में से आपको कम से कम 4 क्वालिफाइड स्टार एजेंट लाइंस बनानी है। साथ में एक और नया टर्मिनोलॉजी जो हम और भी एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि मैं बोलते सी डेफिनेटली विजय पूछेगा ये चीज क्या है, वो है डायमंड ग्रुप पॉइंट वैल्यू। वो चीज आपको मेंटेन करनी है, वो है 20,000। अगर इस क्राइटेरिया आप मेंटेन करेंगे तो आपको मिलता है 35%। ये तो हो गया सिर्फ एक ऑप्शन। उसको दूसरा ऑप्शन भी है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था कि 5 स्टार एजेंट लाइन में से 4 क्वालिफाइड स्टार एजेंट निकलना चाहिए, तब जाके और 20,000 डीजीपी बनाना चाहिए, तब जाके आपको 35% मिलेगा। जो दूसरा ऑप्शन जो है, आपको जो पर्सनल पीवीवी 1000 तो बनानी है, पीजीपीवी 3000 भी बनानी है, स्टार एजेंट लाइंस भी 5 लाइंस बनानी है, 5 लाइंस या फिर 5 स्टार एजेंट फर्स्ट जनरेशन में बनानी है। लेकिन सपोज आपके पास 4 क्वालिफाइड लाइंस नहीं है, आपके पास 4 की जगह पर 3 भी हो गया, 2 भी हो गया, 1 भी हो गया, या फिर कोई भी नहीं है, राहुल, ऐसा कंडीशन है। हाँ राहुल, इसमें एक क्वालिफाइड लाइंस क्या है? ये क्वालिफाइड स्टार एजेंट को हम क्वालिफाइड लाइंस बोलते हैं। एग्जैक्टली जैसे हमने इससे पहले भी कहा था। राहुल, क्या ये अलग अलग होना चाहिए या एक ही लाइन के अंदर अगर 4 हो तो काउंट हो जाएंगे? ना अलग, इसीलिए हम लोग लाइंस की बात कर रहे थे कि वो आपकी अलग अलग, आपकी जो फर्स्ट जनरेशन से अलग अलग होना चाहिए। दैट मींस अगर एक एग्जांपल बताऊं, आपकी फर्स्ट जनरेशन की डिफरेंट लाइन होना चाहिए, पैरेलल लाइन जिसे बोलते हैं, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन, अच्छा मैं हमारे पास तो क्वेरी आती है, सर हमारे एक लाइन के अंदर ही 10 हैं, हमें क्यों नहीं मिला? तो वो कई बार हमें यहाँ पे आता है, सर आप बोलते कि 4 क्वालिफाइड सारे जो होने चाहिए, हमारे पास 4 हैं, तो हमारे ये 35% में क्यों नहीं पहुंचे? तो उन्होंने आपने 4 लाइन अलग अलग लाइन में नहीं बनाया, एक ही लाइन में आपने 4 बना लिया। तो अच्छा राहुल, यहाँ पे आपने एक और टर्मिनोलॉजी यूज की, डीजीपीवी। ये कैसे आता है? कि पीजीपीवी तो समझ आ गया, जो लोग स्टार एजेंट नहीं है 21% या उससे नीचे हैं, वो आपका पीजीपीवी में काउंट होगा। लेकिन ये डीजीपीवी ये कहां से आएंगे? ये कौन से मेंबर होंगे जिनसे डीजीपीवी बनता है? इसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताएं। अच्छा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने पर्सनल ग्रुप पीवी बताया था, तो अभी इसके अंदर हमने देखा कि एक क्राइटेरिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, हम डायमंड ग्रुप पीवी 20,000 भी बता रहे हैं, 30,000 बता रहे हैं। अब एक चीज क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, सही पूछा आपने। तो इसमें ऐसा है कि डायमंड ग्रुप पीवी का मतलब यह है कि आपके नीचे जितना भी नॉन क्वालिफाइड डायमंड्स है, देखो डायमंड ग्रुप पीवी बोला, लेकिन जो आपके ग्रुप में जो इंक्लूड होता है, ये जो नॉन क्वालिफाइड डायमंड्स है उनके पीवी इंक्लूड होता है। सिर्फ फॉर एग्जांपल, आपके ग्रुप में 6% से लेके 35% जितना भी लोग हैं वो सभी मेरे डीजीपीवी है। लेकिन कोई जो 35 से आगे, जो 37% वाला कोई बन गया है, तो वो वहां पे कट ऑफ होता है, वो ब्रेक होता है। तो ऐसा लोगों से ही ये डायमंड ग्रुप पीवी बनता है। ओके इसका मतलब आपके किसी लाइन में कोई डायमंड है, आपके किसी लाइन में कोई डायमंड है और वो 37% उसने अचीव कर लिया है, तो उसके नीचे के लेवल से आपको कुछ भी आपके डीजीपीवी में नहीं मिलेगा। वो मेरे डीजीपीवी में इंक्लूड होगा।
करेक्ट, क्वालिफिकेशन का डीजीपीवी इंक्लूड नहीं होगा, करेक्ट। राइट राइट। ये परसेंटेज भी याद करेगा। एक पीजीपीवी में हमने क्या बोला था 6 to 21 और डीजीपीवी में हमने क्या बताया 6 to 35। ओके, तो हमारे दर्शकों को अब समझ आ गया होगा कि डीजीपीवी कहाँ से काउंट होते हैं। लेकिन इसके अंदर एक चीज ये भी है कि अगर आपके नीचे कोई व्यक्ति 37% को टच कर लेता है तो उसके नीचे का कोई भी काम आपके डीजीपीवी के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। आपको किसी अन्य लाइन से या उससे ऊपर के जो आपके 37 से जो नीचे परसेंट के लोग होंगे उनसे आपको डीजीपीवी बनाना पड़ेगा या फिर स्वयं आपको अपना पर्सनल पीवी बढ़ाना पड़ेगा। एग्जैक्टली। ओके, तो ये तो हो गया डीजीपीवी। ये डीजीपीवी का महत्व क्या है सर? मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ अगले ऑप्शन में 37% पे, तो साथ में इसके बारे में बताएं 37% पे क्या होता है और डीजीपीवी का महत्व क्या है। क्या डीजीपीवी से बोनस आएगा या फिर डीजीएसवी भी एक वर्ड है इसके अंदर जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, तो ये क्या है, इसका क्या महत्वपूर्ण योगदान है आगे की इनकम के लिए और आगे के अलग प्रकार के रिनोवेशन के लिए। तो ये स्क्रीन पे है हमारे दर्शकों के। देखिए विजय जी, इसमें जैसे आपने अभी जैसे बताया पीवी क्वालिफिकेशन के लिए होते हैं, आपको पैसे मिलेंगे एसवी के ऊपर, ये आपको डेफिनेटली देखना है। तो 37 बनने के लिए देखो, अगर आपको 35 समझ में आ गया है, 35 और 37 में ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों में यही फर्क है, एक एक्स्ट्रा लाइन जुड़ जाते हैं और डीजीपी में कुछ एक्स्ट्रा बनते हैं, यही इन शॉर्ट। लेकिन हम एक बार और हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स को एक बार और बताएंगे कि अगर आपको 37% या फिर जिसको हम ये भी बोलते हैं, एक बार 37% आप जब आप मिलते हैं तो आप बनते हैं क्वालिफाइड स्टार डायमंड। तो वो 37% मिलने के लिए आपके पास ये दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये है, जैसे आपको 35% में था, आपको पर्सनल पीपीवी 1000 करनी है, नहीं करेंगे बोनस नहीं मिलेंगे। आपको पीजीपीवी आपको 3000 करनी है, अगर नहीं करेंगे तो आप 25% में रुक जाएंगे। तीसरा जो है, आपको 35% में 5 स्टार एजेंट लाइंस की बात किया था या फिर 5 स्टार एजेंट फर्स्ट जनरेशन की बात किया था। 37% के लिए 5 के जगह पे आपको 6 स्टार एजेंट फर्स्ट जनरेशन में बनानी है या फिर 6 स्टार एजेंट लाइंस भी बोल सकते हैं। साथ में इस 6 स्टार एजेंट लाइन में से कम आपको 6 क्वालिफाइड स्टार एजेंट लाइंस बनानी है। उम्मीद है अभी लाइंस क्लियर हो गया, क्योंकि अभी हमने दोबारा 2-3 बार बोल दिया। तो इसके अलावा आपका डायमंड ग्रुप पीवी आपको मेंटेन करनी है 25,000। अगर ऐसा करेंगे तो आप बन जाते हैं क्वालिफाइड स्टार डायमंड और आपको मिलते हैं 37%। ये तो हो गया एक रास्ता। दूसरा रास्ता ये है, आपको पर्सनल पीपीवी 1000 बनानी है, पीजीपीवी 3000 बनानी है, स्टार एजेंट लाइंस भी आपको 6 बनानी है या फिर फर्स्ट जनरेशन में 6 बनानी है। क्वालिफाइड स्टार लाइंस सपोज आपका 4 नहीं है, होता है, अक्सर होता है 4 नहीं है, 4 की जगह पे 3 हो गया, कभी 2 हो गया, कभी 1 हो गया, कभी है ही नहीं। घबराए मत, ऑप्शन है इसमें भी क्वालिफाई होने के लिए। ऐसा कंडीशन में आपको डायमंड ग्रुप पीवी 50,000 बनानी है। फर्स्ट ऑप्शन में 25,000 मिनिमम था, यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन में 25 की जगह पे 50 हो जाता। तो ऐसा करेंगे तो आपको मिलते हैं 37%। आप कहलाते हो क्वालिफाइड स्टार डायमंड। और इसमें एक और चीज बोलना चाहूंगा विजय, एक बार ये क्वालिफाइड स्टार डायमंड बन जाते हैं ना, आपका स्टेटस हर बार स्टार डायमंड ही रहेंगे। कई बार पर्सनल नीचे भी आया हो सकता ना, अगले महीने शायद ये क्वालिफिकेशन अचीव नहीं कर पाया। हाँ, बोनस हो सकता है रूबी का मिले, लेकिन स्टेटस आपका डायमंड का माना जाएगा। स्टेटस डायमंड तो डायमंड रहेगा, परमानेंट स्टेटस का प्रमोशन है। राहुल, जैसे आप इसके अंदर एक बात बता रहे थे कि 50,000 डीजीपीवी बनाने हैं, तो इसका मतलब क्या यहाँ पे जितने ज्यादा नए लोग जुड़ेंगे, यानी 50 नए लोग जुड़ गए तो 50,000 तो ऐसे ही हो गए आपके साथ? अगर नए लोग जुड़ेंगे तो डेफिनेटली देखो डीजीपी ये हर जगह पे जहां पे न्यू रिक्रूटमेंट आ जाता है तो आपके बोनस, आपके पीवी तो बढ़ना ही बढ़ना है। यानी कि डायरेक्ट काउंसलिंग में जितने ज्यादा नए लोग आप जोड़ेंगे उतनी ही आसानी से आप डायमंड क्वालिफाई कर जाएंगे। एग्जैक्टली। आप दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे।
एग्जैक्टली। फिर उसमें क्या नंबर है ऑफ ज्वाइनिंग्स का आप भी ज़्यादा महत्व है। राहुल, हाँ ये तो बात होगी क्वालिफाइड स्टार डायमंड की। एक हाँ एक इंसेंटिव है जो आपका, जो लोग काफी बेसब्री से पूछते भी हैं, इंतजार भी करते हैं, सर ये इंसेंटिव हमें कब मिलेगा और कैसे मिलेगा, जिसे हम बोलते हैं ओवरसीज ट्रिप कैश इंसेंटिव। इसके बारे में जरा आप हमारे दर्शकों को बताइए, ये किस प्रकार मिलता है? क्या इसके लिए काम करना पड़ता है या फिर काम करते करते स्वतः ही सिस्टम के माध्यम से अपने आप ही ये मिल जाता है? करेक्ट। ये ओवरसीज ट्रिप इंसेंटिव, ये जैसे आपको दिख रहा है ना वहां पे जो स्क्रीन पे दिख रहा है, वन टाइम ओनली। जैसे से पहले मैंने एक बार वन टाइम ओनली यूज किया था, वो था हैंड फंड इंसेंटिव के लिए। अब यहाँ पे आपको एक ही चीज ध्यान रखना है कि आपके नीचे 5 व्यक्ति डायरेक्ट, आपके नीचे 5 अलग अलग लाइन में बोल सकते हैं, फिर डायरेक्टली 5 व्यक्ति को ये हमारा हैंड फंड इंसेंटिव मिलना चाहिए। मीन्स जो 5 व्यक्ति को 12,500 जो मिलेगा, तब आपको मिलेंगे 1 लाख रुपए। 1 लाख इसका रुपए। मतलब है कि और मतलब 5 अलग अलग लाइनों में आपके नीचे 12 लोगों को, जब आप आपके 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 नीचे जब पांच अलग अलग लाइनों में 5 लोगों को 12,500 मिल जाता है, तो आपको 1 लाख अपने आप मिल जाएगा। एग्जैक्टली। उसके लिए मांगना और नहीं है कहीं से भी, देखना आपको नहीं फोन है, करके सिस्टम बोलना अपने नहीं आप है मिल अपने जाएगा। को, आपको फोन करके भी नहीं बोलना है, ये ऑटोमेटिकली मिलता है, सिस्टम ऑटोमेटिकली जनरेट करके देता है। सो सी ओह दैट्स ग्रेट। ये जैसे और नाम लिखा है ओवरसीज ट्रिप कैश इंसेंटिव, ताकि आप ओवरसीज जाके मजे कर सकते। लेकिन जैसे आपने पहले भी पूछा था, क्या ये इसी के लिए देता है कि या और किसी के लिए यूज कर सकता है? वो डेफिनेटली और किसी के लिए यूज कर सकते हैं। वो चाहे अपने राहुल घर के लिए कुछ सामान लेके आ सकता है। राहुल, कुछ दर्शक अब हमारी अगली इनकम के बारे में बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये छठा जो हमारा रिनोवेशन प्लान मतलब एक हिसाब से इनकम था, जो एक 7वीं इनकम है, जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन है, बहुत सारी चीजें वो जानना चाहते हैं कि जब डायमंड बन जाते हैं, कहते हैं डायमंड के नीचे कोई एक नया डायमंड आ जाता है तो वो इनकम शुरू होती है, उसे बोलते हैं लीडरशिप बोनस। राहुल, इसके बारे में हमें बताइए, लीडरशिप बोनस क्या होता है और किस प्रकार लीडरशिप बोनस एक महत्वपूर्ण गेम चेंजर है किसी भी स्टार डायमंड की इनकम में? एग्जैक्टली। देखो, गेम चेंजर्स एक डेवलपमेंट बोनस करता है, और सेकंड बड़ा गेम चेंजर करता है लीडरशिप बोनस। दोनों चेंज करते रहता है, और वो सही तरीके से वर्क करके डेवलपमेंट बोनस भी चेंज करता है, और सही तरीके से वर्क करेंगे तो लीडरशिप बोनस भी चेंज करेंगे। अभी हम ये सीखेंगे कि ये लीडरशिप बोनस मिलता कैसे है। 37% में आप तो क्वालिफाइड स्टार डायमंड बन गया, लेकिन आपके नीचे एक और 37% वाला आ गया, जो वो भी क्वालिफाइड स्टार डायमंड बन गया, तब आप उनसे आपको मिलता है लीडरशिप बोनस। अब यहां पे भी आपको मिलेंगे लेवल के ऊपर, ना कि जनरेशन, क्योंकि हो सकता है आपके नीचे फर्स्ट जनरेशन में जो है वो क्वालिफाइड डायमंड नहीं बना, 37% नहीं बना, उनके नीचे जो है वही बना है, तो उनके नीचे जो है उनसे आपको मिलेंगे 5% फ्रॉम द डायमंड ग्रुप एसवी। 5%, ये बड़ी चीज है। एक डायमंड, देखो, एक क्वालिफाइड डायमंड ने एक और क्वालिफाइड डायमंड को ये ग्रूम किया, उसको बनाया, तो उसी वजह से आपको बाकी सब इनकम के अलावा ये लीडरशिप बोनस जो 5% आपको मिलेंगे। देखो, इसमें आप जैसे आप चार्ट में देख रहे हैं ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखो वहां पे ऊपर आपको देखेंगे लेवल ऑफ क्वालिफाइड स्टार डायमंड लाइंस करके लिखा है, वहां पे 1 लिखा है, 2 ऐसा करके लिखा है। अगर आपका लाइन एक ही है, जस्ट 1, से सपोज आप विजय के नीचे, अब इस बार मैं विजय मेरा अपलाइन, मैं विजय के नीचे ज्वाइन किया ऐसे क्वालिफाइड स्टार डायमंड। विजय को मेरे से, मेरा डीजीएसपी से जो मिनिमम 25,000 रहेंगे उनके ऊपर 5% मिलेंगे। मैंने सपोज राम बोल के व्यक्ति को अगर ज्वाइन किया है, तब विजय को उनसे कुछ नहीं मिलेगा। वो इसलिए वो ज्वाइन करने वाला व्यक्ति अगर क्वालिफाई है, और वो ज्वाइन करने वाला व्यक्ति है वो भी क्वालिफाइड स्टार डायमंड अगर जब बन जाता है, तब भी विजय को नहीं मिलेगा। वो इसलिए आपको अगर सेकेंड लेवल डायमंड पे इनकम अगर आपको मिलना है, अगर सेकेंड लेवल क्वालिफाइड स्टार डायमंड से इनकम आपको मिलना है, तो आपको कम से कम 2
अलग अलग लाइन में डायमंड, क्वालिफाइड स्टार डायमंड बनानी है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कई बार ये भी मार्केट से एक क्वेश्चन आता है, विजय शायद आपके पास भी आ गया होगा ये, कि मुझे मेरे पास सेकंड लेवल में भी मेरा डायमंड है, थर्ड लेवल में है, लेकिन मुझे उनसे इनकम नहीं मिल रहा है, मेरा बोनस नहीं मिल रहा है, क्योंकि उन लोग वो जानने, वो भूल जाता है कि सेकंड लेवल मिलने के लिए उसको कम से कम 2 क्वालिफाइड स्टार डायमंड लाइन मेंटेन करनी है। मींस अलग अलग लाइंस में जो फर्स्ट जनरेशन से शुरू होती है। विजय आपके पास भी आता होगा ना ऐसे क्वेश्चंस, काफी आता होगा। बिल्कुल राहुल, मैं एक स्क्रीन के माध्यम से दिखाना चाहूंगा एक इलस्ट्रेशन हमारे सभी दर्शकों को, किस तरीके से आपका ये लीडरशिप बोनस बनता है। एक छोटा सा इलस्ट्रेशन राहुल। यस, कैन आई इंक्रीज द स्क्रीन? थोड़ा सा मैं बढ़ाता हूँ इसे, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। यस, ये सब ठीक है, आप ठीक है। ये इस विजुअल, अगर ये विजुअल है तो थोड़ा इसको बड़ा करके आप बहुत विजिबल। हाँ, तो राहुल जरा थोड़ा सा यहाँ से इस माध्यम से जरा हम एक्सप्लेन करें, ये जो मेंबर दिखाया गया है इसका स्टेटस क्या है अभी? इसका अगर आप देखेंगे तो ये बता रहा है कि ही इज एन एग्जीक्यूटिव सीनियर स्टार डायमंड, ESSD, मींस इनके पास 3 अलग अलग लाइन में क्वालिफाइड स्टार डायमंड है। अब ये क्वालिफाइड स्टार डायमंड भी है और 3 अलग अलग लाइंस में क्वालिफाइड स्टार डायमंड क्रिएट किया है। अब इसमें ये लीडरशिप बोनस दिखाता है, सिर्फ लीडरशिप बोनस, और उसमें ये दिखा रहा है कि आपका जो फर्स्ट लेवल SD, यहाँ पे अगर ऊपर अगर देखेंगे, एवरी सर्कल फ्रॉम A1 टू C6 जितना भी है ये सब स्टार डायमंड्स है, अबव है, और सारे स्टार डायमंड जो है हम ये मानेंगे कि ये सभी क्वालिफाइड स्टार डायमंड्स है, मींस 37% तालिया है। तो इसी माध्यम से अगर आप देखेंगे तो ये मेरा फर्स्ट लेवल कौन कौन है इसमें? मेरा फर्स्ट लेवल A1 मेरा फर्स्ट लेवल है, A2 मेरा फर्स्ट लेवल है, A3 मेरा फर्स्ट लेवल है। इनसे मुझे मिलेगा 5% उनके DGSV के ऊपर। इस एग्जांपल में अगर आप देखेंगे तो इसकी टोटल जो इनका जो डायमंड ग्रुप SV है वो है 1,10,000। 1,10,000 के ऊपर 5%, 5,500 यहीं पे बन गया। अब इनका सेकंड लेवल क्या है? जो क्वालिफाइड, मतलब सेकंड लेवल मींस उनके नीचे जो क्वालिफाइड स्टार डायमंड जो बनते हैं ना, तो जो सेकंड लेवल यहाँ पे जो दिख रहा है, सेकंड लेवल कौन कौन है? B1 है, B2 है, आपका ये B3 है, B4 है। तो इसके साथ में सेकंड लेवल यहाँ पे आपको ये भी दिखेंगे कि सेकंड लेवल में आपको ये C1 भी जुड़े हैं, C2 भी जुड़े हैं, C3 भी जुड़े हैं, वो भी बताएंगे। ये सेकंड लेवल जो है आपको मिलेंगे जो स्लैब में जो बताते हैं ना, फर्स्ट जैसे मेरा स्टेटस जो ESSD है, अगर मेरा एक लाइन है तो फर्स्ट लेवल में मुझे 5% मिलना है, सेकंड लेवल में कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर 2 लाइन है तो फर्स्ट लेवल में तो कांस्टेंट है जो 5%, सेकंड लेवल पे चेंजेस होना शुरू होता है। अगर सिर्फ 2 लेवल है तो मुझे 3% मिलता है, और जो 3 लेवल, अगर 3 लाइन्स है, 3 डायमंड्स क्वालिफाइड स्टार डायमंड्स है तो मुझे मिलते हैं 4.8%, जो वही यहाँ पर दिखाया है, सेकेंड लेवल एंड बिलो क्वालिफाइड SD, सेकेंड लेवल एंड बिलो क्वालिफाइड SD। देखो इस एग्जांपल में B1, C1, C2, C3, फिर B2, C4, B3 और B4, ये सभी जो है मेरा सेकेंड लेवल है, जिससे मुझे 4.8% मिलता है। और इनकम देखिए आप 20,640, बिकॉज सी द नंबर ऑफ उनका जो DGSV हायर जब बन जाता है तो इनकम भी बढ़ गया। और जो राहुल, हाँ, इसके अंदर एक छोटा सा मेरा प्रश्न है, हाँ, यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं। हाँ, पहला कि DGSV यहाँ पे 1 लाख दिखाया गया है, हाँ, अगर DGSV 25,000 हो तो क्या ये मिलेगा? और मिलेगा तो कितना मिलेगा? यस यस यस। देखो ये बहुत अच्छा सवाल है जिसमें लोग कंफ्यूज होते हैं अक्सर।
देखिए मुझे ये जो 3 लाइंस बता रहे हैं, ये 3 लाइंस मुझे मिलने के लिए इसमें एक और चीज होता है, जो मेरा स्लैब, मुझे स्लैब का एक बार स्लैब दिखाइए ताकि मुझे अपने पार्टिसिपेंट्स को, दर्शकों को दिखा पाऊं। 75,000 DGSV होना चाहिए, मैं स्लैब दिखा देता दिखाना हूं। चाहूंगा मैं ये 3 लाइंस ओके, में उनको एक बार स्लैब दिखाया तो उनको भी क्लियर हो जाएगा। एक बार स्लैब दिखाइए। जस्ट मोमेंट, आई विल जस्ट शो यू द स्लैब। उनको भी एकदम क्लियर कर दें विद द सेम इलस्ट्रेशन के हिसाब से। फाइन, जस्ट मोमेंट। दर्शकों कहीं जाइएगा नहीं, विद इन अ फ्यू फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स यू विल सी द स्लैब, जिससे कि आपको आज ये पूरी तरीके से डिकोड कर दें आज इस मार्केटिंग प्लान को। राहुल। हाँ आ गया। जैसे आप देखिए, जैसे उस इलस्ट्रेशन में 3 लाइंस थे और उस 3 लाइंस को उस अमाउंट, जो भी अमाउंट उस इलस्ट्रेशन में जो दिखाया था, वो मिलने के लिए उसको ये मिनिमम DGSV गारंटी करके एक चीज लिखा है। मिनिमम DGSV नीडेड टू गारंटी अपलाइन मींस मैं अगर ESSD हूं, मैं अगर मेरे पास अगर 3 क्वालिफाइड स्टार डायमंड लाइंस है तो मैं अपने अपलाइन को गारंटी कर रहा हूं कि मेरे पास 75,000 DGSV है तो ही मुझे मिलेंगे। वो जो पर्सनल बताया ना, वो जो 5% हो गया, वो 4.8% हो गया, उससे नीचे भी जो ओवर राइडिंग है वो भी जो मिलने के लिए मुझे ये अपलाइन गारंटी मुझे फुलफिल करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अभी सेकंड लेवल की इनकम के लिए आपको, सेकंड लेवल की इनकम के लिए आपको गारंटीड DGSV करना बहुत जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति डबल डायमंड हो तो, या उससे ऊपर, तो उसको कितना करना पड़ेगा? उसको देखो, अभी जैसे मैं अगर स्टेटस की बात करेंगे तो डबल डायमंड मींस 4 लाइंस तो 1 लाख। अगर लाइंस की बात करेंगे एक लाइन में, सेफर साइड ये है कि मिनिमम DGSV आप 1 लाख रखें और स्टेटस बढ़ाते चले जाएं अपना, तो आपको सेकंड लेवल से जो आपको इनकम आना है, लीडरशिप बोनस, वो आपको बहुत ही ज्यादा आएगा। और हम वापस चलते हैं रजिस्ट्रेशन में, वो कैसे आएगा राहुल जी आपको बताएंगे। एग्जैक्टली जैसे आपने वो देखा था, 4 लाइंस के बाद वो 1 लाख जो अपलाइन गारंटी होता है वो 1 लाख है, तो आपको 4 लाइन के बाद आपको वो 1 लाख मेंटेन ही करना है। तो इस इलस्ट्रेशन में आप देखिए इन्होंने कितना बनाया, तो 1 लाख है, उनका सिर्फ 3 लाइंस है लेकिन उन्होंने बनाया 1 लाख, उनको अपलाइन गारंटी का कोई टेंशन नहीं है। और यहाँ पे उसको जो एक्स्ट्रा बेनिफिट जो मिल रहा है, ये ओवर राइडिंग देखिए तीसरे लेवल में भी, ये अक्सर सब कंफ्यूज होता है कि तीसरे लेवल क्या हो गया। आपका सिस्टम में प्लान में फर्स्ट लेवल दिखाया, सेकंड लेवल दिखाया, तीसरे लेवल को चूंकि दिखाया ही नहीं, तो ये कहां से तीसरा लेवल आ गया। तो तीसरे लेवल जो आपके डायमंड्स के जो तीसरे लेवल या फिर एंड जितना भी लेवल्स है उसके ऊपर आपको मिलेगा ओवर राइडिंग। इस केस में अगर आप देखेंगे ए वाला केस सिर्फ सिंगल लाइन है, ए के नीचे B1 के नीचे C1 C2 C3 सिंगल लाइन है। तो जैसे प्लान में जो कहा है सेकेंड लेवल एंड ऑनवर्ड्स, वो सभी मुझे C1 C2 C3 से मिलेगा। दैट मींस मेरा सेकेंड लेवल इसीलिए मेरा C1 C2 C3 है, लेकिन मेरा थर्ड लेवल चेंज होता है। राहुल, यहाँ लेवल का मतलब क्या है? स्टेटस कट ऑफ, या फिर लेवल का मतलब है अपना, जो जैसे हमने बात किया था कि ऊपर वाले ने क्वालिफाई नहीं किया तो वो लेवल अप हो जाएगा। यहाँ पे लेवल का मतलब क्या है? क्वालिफिकेशन लेवल कट ऑफ, या फिर क्या कहते हैं नॉन क्वालिफाई वाले लोग ऊपर आ जाएंगे। एग्जैक्टली यहाँ पर लेवल्स का मतलब ये है जो क्वालिफाइड स्टार डायमंड्स हैं जो 37%, जिसमें एग्जांपल इसमें ये दिख रहा है ना, जैसे A1 जो है मेरा फर्स्ट लेवल है और A1 के नीचे जो है B1 है, ये मेरा सेकंड लेवल है। राहुल, B1 का स्टेटस क्या है? देखो बहुत बेहतरीन सवाल है। देखिए B1 के पास जो है 3 क्वालिफाइड स्टार डायमंड लाइंस हैं, लेकिन सिर्फ फर्स्ट एक ही लेवल में है, नीचे नहीं गया है। इसीलिए जो भी B1 करेंगे वो सभी मेरा भी सेकेंड लेवल में ही है। अगर वो B1 जैसे इलस्ट्रेशन में जो दिख रहा है वो B1 के नीचे C1 C2 C3 के नीचे C1 के नीचे सोच लो एक और डायमंड आ गया,
तो वहां से मुझे फुल 4.8 नहीं मिलेगा, वहां पे माइनस होना शुरू होता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए कहते हैं कि जब लीडरशिप बोनस आते हैं हमें हायर डायमंड लाइंस पे रहना जरूरी है ज्यादा इनकम मिलने के लिए। दैट मीन्स सिंपल है कि आपका लाइंस ज्यादा है, दैट मीन्स आपको ज्यादा इनकम मिलेंगे। राहुल यानी B1 से ना मिलके हमें C1 से भी वही मिलेगा, C2 से C3, यानी अगर एक हिसाब से देखा जाए तो थर्ड लेवल का इनकम भी हमें आ रहा है। एग्जैक्टली, वो भी पूरा और ये तब तक मिलता रहेगा, और तब तक ये बराबर मिलता रहेगा, पूरा मिलता रहेगा सेकंड लेवल का बेनिफिट, यानी कि 4.8% पूरा उठाते रहेंगे जब तक कि C1, C2, C3 के नीचे कोई नया डायमंड नहीं आ जाता। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। देखिए, और अगर आप दूसरा एग्जांपल जो A3 वाला एग्जांपल देखेंगे, A3 वाला एग्जांपल में आपको उसमें बहुत क्लियर मिल जाता है कि वो वहां पे डिफरेंशियल बोनस स्टार्ट हो जाता है, जो क्योंकि A3 भी जो है सेकंड लेवल तक पहुंच गया है। तो बिल्कुल राहुल, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बताया, क्योंकि A3 आपका फर्स्ट लेवल है, 5% आपको पूरा मिला। B3 और B4 आपका जो कि सेकंड लेवल है, वहां से आपको 4.8%, क्योंकि आप ESSP हैं, 4.8% आपको वहां से मिला। लेकिन थर्ड लेवल अगर C5, C6 को माना जाएगा तो वहां से भी 1.8 मिला। ये कैसे मिला राहुल? यस, देखिए आपको, आपके पास 3 लाइंस है, आपको एज पर द स्लैब हम मिलना चाहिए था 4.8%, लेकिन आपका जो डायमंड है, जो क्वालिफाइड डायमंड है A3, उनका भी 2 लेवल्स है, 2 लाइंस है, 2 लाइंस है, 2 लेवल्स है। सिस्टम उनको पे कर रहा है 3%, तो आपको मिलेंगे उसका डिफरेंस। दैट मींस आपको मिलना चाहिए था 4.8%, लेकिन सिस्टम A3 को भी 3% पे कर रहा है, तो आपको मिलेगा डिफरेंस। दैट मींस 4.8% माइनस 3%, जो 1.8% होता है। दिस इज नोन एज लीडरशिप बोनस में ओवरराइडिंग। क्योंकि A3 SSD हुआ, राइट? तो इसके अंदर उसका SSD का स्लैब लेवल इंप्लीमेंट हुआ। फर्स्ट लेवल से उसको 5%, B3 B4 से, एंड देन उसको सेकंड लेवल जो उसका C5 C6 है, उसको वहां से 3% कैरी फॉरवर्ड हुआ B3 को, B4 को। तो उसका जो डिफरेंशियल है 4.8 का, 1.8 वो मिल गया सीधा U को। एग्जैक्टली। देखो इस एग्जांपल में जस्ट इस 3 लाइन से ही 27,940 बता रहा है, जस्ट एक नॉर्मल इलस्ट्रेशन बताया। इसलिए हम लोग इस सिस्टम में यही कहते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा लीडर्स को बनानी है, मतलब आप जो कर रहे हैं वही चीज आपको डुप्लीकेट कराना है। इसलिए इस सिस्टम को ऐसे कहता है कि जो व्यक्ति उनके जैसे और भी लीडर्स बना दिया, डुप्लीकेट करा दिया, वो बहुत सक्सेसफुल रहते हैं। That's great. तो बोल रहा है, इट इज ओनली आस्किंग कि आप जो मेजर कर रहे हैं वही चीज आपको। बहुत बाखूबी से आपने लीडरशिप बोनस के बारे में बताया हमारे दर्शकों को। अब हम थोड़ा सा बढ़ते हैं, कुछ और भी जो रिनोवेशन हमारे जो मिलते हैं माध्यम से, प्लान के माध्यम से। अभी तक हमने ऑलमोस्ट 7 पॉइंट्स हमने टच कर लिए हैं। अब रेस्ट 2 पॉइंट्स के बारे में हम जरा अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे आपके माध्यम से। इसके साथ साथ अभी एक बहुत ही बेहतरीन चीज स्टार्ट होती है। ये 8वां जो हमारा रिनोवेशन है वो है आपका ग्रुप इंसेंटिव 2%। राहुल, ये ग्रुप इंसेंटिव क्या होता है और ये कैसे आता है, इसके बारे में दर्शकों को बताएं। अभी ये ग्रुप इंसेंटिव सबसे पहले उनको मिलता है जो डायमंड बनते हैं, जो क्वालिफाइड डायमंड बनते हैं। अब इसमें हमको सबसे पहले ये ध्यान में रखना कि एक फंड है जो 2% ऑफ ओवरऑल सेल्स, वो फंड को रख के एक फॉर्मूला है जिसमें आपको जो स्क्रीन पे जो दिख रहा है, इस माध्यम से आपको उस फॉर्मूला से एक पॉइंट्स पे आता है, जिसकी वजह से आपको ये ग्रुप इंसेंटिव मिलता है। अब इस ग्रुप इंसेंटिव अगर आप फॉर्मूला अगर देखेंगे, आपका जो पर्सनल डायमंड ग्रुप एसवी के ऊपर आपको पूरा 100% लिया जाता है, और आपका जो फर्स्ट लेवल डीजीएसबी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आपको एक एडिशनल इनकम आपको यहाँ पे मिलती है, एक बार डायमंड बन जाते हो तो आपको एक डीजीएसपी का बहुत 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 इंपॉर्टेंस है।
और इसीलिए अगर आप इस स्लाइड में देखेंगे तो आपका खुद का DGSV ज्यादा होना बहुत अच्छा, क्योंकि उसपे आपको पूरा 100% लिया जाता है। और फर्स्ट लेवल से आपको 50%, सेकेंड लेवल पे 40, थर्ड लेवल पे 30, फोर्थ लेवल पे 20, फिफ्थ लेवल पे 10। देखिए अगर आप डिकोड करेंगे, आपके अलावा नेक्स्ट जो हाईएस्ट जो मिलता है वो है आपका जो फर्स्ट लेवल के ऊपर। फोकस अगर कहां पे ज्यादा होना चाहिए, डेफिनेटली फर्स्ट लेवल। और ये चीज हम बोलते हैं कि अगर हमारा जो डाउनलाइन, हमारा जो ग्रुप में जो हमारे जो टीम का जो लीडर्स है, जो डायमंड्स है, वो ये चीज को डुप्लीकेट करेंगे, तब इस बोनस में असल मजा आता है। राहुल, एक बात तो समझ में आ गई कि डायमंड बनने के बाद पैसों की तो बारिश अपने आप शुरू हो जाती है। खाली हमें ध्यान रखना है DGSV हमारा जितना बड़ा होगा, DGPB हमारा जितना बड़ा होगा, हमारा बोनस का चेक, बोनस का अमाउंट भी उतना बड़ा होगा। एग्जैक्टली। देखो इसमें वही चीज है, जैसे हमने जैसे वो स्लैब्स में हम लोग आगे आगे बढ़ाए नहीं, जैसे एक लाइन पे, दो लाइन पे, तीन लाइन, उसमें जो हमारा जो अल्टीमेट जो गोल रहता है ना, एक्चुअली हम लोग वही चीज को बोलते हैं कि एक तो हमारा शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल सबका होना चाहिए। इसीलिए हम स्ट्रक्चरिंग की बात भी करते हैं, जहां पे शॉर्ट टर्म गोल ये होता है कि 6 कम से कम इंडिपेंडेंट लाइंस होना चाहिए, 6 लीडर्स होना चाहिए अलग अलग लाइंस में। और उसका लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए 20, जहां पे स्टेटस मिलता है अल्टीमेट वाला, क्राउड एम्बेसडर वाला। तो ये उनका लॉन्ग टर्म गोल होना बहुत जरूरी है। ये 2 लक्ष्य हर डायमंड्स के ऊपर होना चाहिए, शॉर्ट टर्म गोल और ये लॉन्ग टर्म गोल। बहुत शॉर्ट टर्म गोल जो ट्रिपल डायमंड जो बनते हैं 6 लाइंस के ऊपर, इट्स अ मैसिव, बहुत बेहतरीन इनकम मिलता है, वही काफी अच्छा है। और जो 6 लाइन पे बनते हैं, आई थिंक दे विल गेट द दैट इज 5% एंड 7.1%, दैट इज योर लीडरशिप बोनस। और राहुल, अब आता है कि तो स्टेटस हो गया, पैसा भी आ गया, सब कुछ आ गया, अब तो थोड़ा घूमने फिरने की बात कर ली जाए मुफ्त में। एक हमारा अलग से रेनोवेशन प्लान के अंदर जो ऑटोमेटिकली काम करते करते मिलता है, वो ट्रेवल सेमिनार इंसेंटिव होता है। और ट्रेवल सेमिनार इंसेंटिव में वो कौन से लोग हैं और कौन से एसवी हैं जो महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। अगर किसी को विदेश यात्रा घूमनी है या नेशनल TSI क्वालिफाई करना है, तो उसको कैसे काम करना चाहिए जिससे कि वो आसानी से क्वालिफाई हो जाए और फ्री ऑफ कॉस्ट घूमने का, देश विदेश का मौका मिले कंपनी के माध्यम से। राहुल, इसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताएं, किस तरीके से TSI पॉइंट आता है और किस तरीके से लोग इसे क्वालिफाई कर सकते हैं। करेक्ट, जैसे आपको ये स्क्रीन में जो दिख रहा है ना, ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव 2%, ये ओवरऑल फंड है ये ट्रैवल सेमिनार के लिए। अब इसमें से 1% 50% वो रखा जाता है फॉर नेशनल ट्रैवल के लिए, जैसे इंडिया में है तो इंडिया के अंदर, और रिमेनिंग 50% जो लगा वो रखा है हमारे इंटरनेशनल के लिए। अभी कैलकुलेशन कैसे किया जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो नेशनल जाना चाहते हैं उसको फोकस कहीं, उसको किस चीज पे फोकस करना है उसको भी जानना जरूरी है। जो इंटरनेशनल जाना चाहते हैं उसको भी जानना जरूरी है कि मुझे कहां पर फोकस करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल की, जहां पे हम बोलते हैं कि स्टार एजेंट क्वालिफाइज। अगर नेशनल लेवल की इसमें बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है आपका QSA लेवल्स के ऊपर, दैट मीन्स आपका PGSV के ऊपर। दैट मीन्स सेम लाइक जैसे हमारा डेवलपमेंट बोनस था, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, फिफ्थ लेवल, यहाँ पे भी आपको 5 लेवल के ऊपर आपका PGSV के ऊपर काउंट किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपका PGSV का 100% लिया जाता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए जिसका PGSV ज्यादा रहता है और जिसका ये जो दिख रहा है ना फर्स्ट लेवल में 50%, उन लोग बहुत आसानी से क्वालिफाई करते हैं। नेक्स्ट लेवल कम हो रहा है, देखो 50, पहला मेरा खुद का 100% है, लेकिन फर्स्ट लेवल में 50 आ गया, सेकंड लेवल में 40% हो गया, थर्ड लेवल में 30 हो गया, फोर्थ लेवल में 20 हो गया, फिफ्थ लेवल में 10 हो गया, सिक्स तो कट ऑफ है। तो जो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा विड्थ में ये जो फर्स्ट लेवल बनाएंगे उसका चांसेस ज्यादा रहता है। वो खुद का उसका PGSV डेफिनेटली ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि उसमें पूरा 100% लिया जाता है। और साथ में जो फर्स्ट लेवल जो 50% है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और उस फॉर्मूला के हिसाब से अगर जो क्वालिफाई करता है, जो हम लोग जो पॉइंट्स हर साल एक पॉइंट्स हम लोग अनाउंस करते हैं, हम लोग उस पॉइंट्स को जो क्वालिफाई करते हैं तो उनको हम लोग
नेशनल लेवल पे हम लोग लेके जाते हैं। उसी तरीके से नेशनल, जैसे हमने ये कैलकुलेशन ये नेशनल के लिए बताया, उसी तरीके से ये ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव होता है इंटरनेशनल के लिए, जिसको इंस्टेड ऑफ पीजीएसवी डीजीएसवी कैलकुलेट किया जाता है। ये फर्क है, वो यहाँ नेशनल लेवल में पीजीएसवी है और इंटरनेशनल लेवल आपको ओवरसीज जाने के लिए डीजीएसवी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इसलिए मैं बार बार कहना चाहूंगा, जो इस पे फोकस ज्यादा करना चाहेंगे, जो इंटरनेशनल या नेशनल टूर्स, इंटरनेशनल टूर्स ज्यादा करना चाहेंगे, तो उनको हमारे जो ये जो फर्स्ट लेवल्स एंड सेकंड लेवल्स पे ऊपर ज्यादा काम करना बहुत जरूरी है, बिकॉज वहां पे परसेंटेज ज्यादा बनता है। मैंने अक्सर टीम में देखा है जिनका बहुत सारा विथ में ये जो क्वालिफाइड स्टार एजेंट्स है, वो इजीली नेशनल लेवल में, नेशनल टीएसएबी में क्वालिफाई करते हैं। उसी तरीके से जिसका बहुत सारा लाइंस में डीजीएसपी डायमंड्स हैं, वो इजीली बहुत आसान तरीके से इंटरनेशनल ट्रिप को हासिल करते हैं। सो ये सब चीज हमको जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज ओनली देन आपका जो लक्ष्य है आपको आसान तरीके से आपको मिल जाता है। That's great. इसका मतलब ये हुआ राहुल, अगर हमें किसी को भी विदेश यात्रा घूमनी है तो उसे पीजीएसवी और पीजी और डीजीएसवी इन दोनों पे बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान रखना है, और जिससे कि वो टीएसआई क्वालिफाई कर सके। और पीजीएसवी आपके पास बहुत ज्यादा पैसा लेके आता है, अलग अलग तरीके की इनकम लेके आता है, ज्यादा होगा। डीजीएसबी जितना ज्यादा होगा वो भी अलग अलग तरीके की नई नई इनकम लेके आता है आपके पास। और ये दोनों अगर ज्यादा होंगे तो आपके पास दोनों हाथों में लड्डू है, एक देश घूमने का, एक विदेश घूमने का। तो राहुल, ये तो सोने पे सुहागा हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ जो हमारे आज के दर्शक हैं उन सभी को आज का ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। This is all about our decoding the DXN marketing plan by Mr. KP Rahul, and I would like to thank you KP Rahul। आपने बहुत बेहतरीन तरीके से आज कुछ ट्रिकी सवाल भी मैंने पूछने की कोशिश की, आपने बेहतरीन तरीके से और बड़ी सफाई से उनके आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से लोगों को एग्जाम्पल के साथ चीजें आपने समझाई। और साथ साथ दोस्तों, ये तो अभी ये ट्रेलर था, हम फिर एक प्रोग्राम लेकर आएंगे जिसके अंदर एडवांस लेवल डिकोडिंग ऑफ मार्केटिंग प्लान के बारे में आपको बताएंगे। उसके अंदर बोनस इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, डिफरेंट एग्जांपल्स के माध्यम से, आपको विजुअल इफेक्ट के माध्यम से आपको हम बताएंगे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्वालिफाई करें। और हमारा केवल एक ही उद्देश्य है कि आपका जो बैंक बैलेंस है वो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे, और आपके ये बैंक बैलेंस में जो भी अमाउंट है, जो भी आपके बोनस अमाउंट है, उसके अंदर एक जीरो से लेके कई जीरो और आगे जुड़े, जिससे कि सबके घर में खुशियां हो, खुशहाली हो, समृद्धि हो, अच्छा स्वास्थ्य हो। थैंक यू राहुल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच सर, बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस खास शो में आने के लिए। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा विजय सर, राहुल सर दोनों को, इन्होंने बखूबी बहुत ही सरल शब्दों में हमारे जितने व्यूअर्स हैं उनको मार्केटिंग प्लान के बारे में बताया। और आगे भी मुझे आप लोगों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारे व्यूअर्स के अभी भी काफी सारे सवाल आते रहेंगे और उनका जवाब हम लेते रहेंगे। थैंक यू सो मच। हैप्पी गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू, गुड मॉर्निंग, हैव अ गुड डे।